ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 18वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के क्रम का प्रतिपादन करने वाला। और 9वां नंबर का श्लोक है। अब मोक्ष और बंध के कारण का प्ररूपण करते हैं। क्या कह रहा है? मोक्ष और बंध के कारणों का। मोक्ष किस परिणाम से होता है? संसार से मुक्ति किस भाव से है और संसार में परिभ्रमण किस भाव से है? ठीक है ना जी। कारण क्या है? कारण का प्रारूपण है। ठीक है ना? हाँ जी। यानी उसमें कारण क्या बन रहा है? मुक्ति क्यों नहीं हो रही? इसका उपदेश है, पढ़िए। निश्चुत चिद्रूप ध्यान से प्रतिक्षण कर्म खिरते रहें, संशय नहीं वे अन्य चिंता से सदा बंधते रहें। अर्थ, यदि शुद्ध चिद्रूप का चिंतन किया जाएगा तो प्रतिक्षण कर्मों से मुक्ति होती चली जाएगी, और यदि पर पदार्थों का चिंतन होगा तो प्रति समय कर्म बंद होता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मोक्ष में सुख है जी। ठीक है ना जी। और संसार में जितने जीव है सब सुख चाह रहे हैं। क्या ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयभंग है ना। मतलब ये सुख को तो चाह रहे हैं और दुख से दूर रहना चाह रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन वो जो सुख है वो किसमें है? आत्मा में, अर्थात आत्मा में। अब आत्मा में सुख है तो वो आत्मा को जानने से होगा। और आत्मा कहाँ है? 3 शरीर में। तो ये बातें तो जानना ही पड़ेंगी। जी। क्या? हाँ, ये तो जानना ही पड़ेगा। तब हाँ, ये तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आत्मा को जाने बिना सुख की कल्पना तो वे तो झूठी है। तो ये झूठा काम तो हो रहा है। हाँ जी, इंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं। हाँ, आत्मा के जाने बिना सुख का तो लेश मात्र भी नहीं होगा। अब आत्मा कहाँ है ये भी जानना पड़ेगा, आत्मा का लक्षण क्या है ये भी जानना पड़ेगा, आत्मा कैसे अनुभव में आता है ये भी जानना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब सुखी हुआ जाएगा।
हाँ, तब आत्मा अनुभव में आए कि नहीं, तो अब उसको रोकने वाला भी है क्या, अनुभव से आने को रोकने वाला भी है, तो वो भी समझ में आए, ठीक ना। तब क्या पता चला है, हाँ जी, तब आत्मा के बारे में पता चलेगा कि आत्मा कहाँ है, तब कैसे है। तब ये, हाँ, तब आत्मा देह में है, ये तो बहुत लोगों को मालूम है, जी लेकिन वो जान ही नहीं पा रहे जी, क्या। असली तो रोकने वाला जहाँ पर है वहाँ से भेद विज्ञान होगा, तब पता चलेगा। हाँ, आत्मा देह में है, ये तो बहुत लोग जान रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो सुना सुनी की बातें हैं क्या, किसी ने परीक्षण करके नहीं देखा। हाँ, किसी ने परीक्षा नहीं करी, वो तो सब कहते हैं अब कि हाँ। कहते हैं सब कि नहीं, सब कहते हैं, जी परीक्षण नहीं किया है, ठीक है ना। जैसे चांद में दाग है कि नहीं, तो सब कहते हैं, तो परीक्षण ही किया है, हाँ, नहीं, वो परीक्षण नहीं करा तो जा ही नहीं सकता। तो परीक्षण नहीं किया। तो जब तक आप किसी भी चीज की परीक्षा नहीं करोगे, तब तक उसके बारे में सही सही जानकारी मिलेगी नहीं। ऐसे ही आत्मा कहाँ है, देह कि में। देह में है कि नहीं, लेकिन परीक्षण किया नहीं है। अब परीक्षण नहीं किया, इसलिए पता भी नहीं है कि कैसे जाना जाए और कैसा है आत्मा क्या, कैसे जाना जाए और कैसा है, जी ये तो परीक्षण में आएगा कि नहीं। कैसा है ये काय में आएगा, परीक्षण में। परीक्षण में। और कैसे जाना जाए, ये परीक्षण की विधि है, ठीक है ना। जैसे किसी चीज में कोई चीज मिली है, तो हाँ वो कैसे पता चलेगा, परीक्षण करने पर। हाँ, उसकी विधि है एक, इसको अलग करने की हाँ, दो। उसका निरीक्षण किया जाए, हाँ जी, तब मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन सी चीज मिली है। हाँ, कितनी मिली है, कैसे मिली है। अब उस मालूम करने की विधि है, बिना विधि के होगा नहीं। तो ऐसे ही आत्मा देह में है, अब इसका क्या किया जाए, निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण किया जाए, नहीं, और निरीक्षण की विधि। जी तब जब निरीक्षण किया जाए, और वो भी निरीक्षण किन के उपदेश से किया जाए, भगवान के उपदेश से। भगवान के उपदेश से कि नहीं, क्योंकि उनने इसका शोध किया है क्या। हाँ, उन्होंने भी अलग करा है ऐसे, हाँ देखा भी है फिर अलग करा भी है, अलग हुए भी है। हाँ, तब पता चलता है कि जो इंद्रिय है, इंद्रिय काम कर रही है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, मैं जीव हूँ। मैं जो, और इंद्रिय का व्यापार जहाँ हो रहा है कि नहीं, जिन जिन चीजों में इंद्रियों का व्यापार है, और इंद्रियां कहाँ लगी हुई हैं, विषयों पर। नहीं, इंद्रियों का तो आलम्बन विषय है, इंद्रियां स्थित कहाँ है, शरीर में। शरीर में कि नहीं। अब वो शरीर में अवस्था होती है, वो शरीर में ही क्या होती है, अवस्था। हाँ, क्या अवस्था होती है, शरीर की अवस्था, जैसे शरीर की अवस्था ही ना भैया, अवस्था होती है मतलब शरीर में है। जैसे हाँ, मनुष्य, शरीर में अवस्था होती है। जैसे मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य है, स्त्री है, ये। तो वो तो आकार हो गया। अच्छा, अवस्था मतलब वो अब द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री दो तरीके से होती है। नहीं, वो तो उसके निर्माण में हो गया कि नहीं, द्रव इंद्रिय है, उसके भीतर भाव इंद्रिय है। हाँ तो ऐसे ऐसे इस 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 शरीर की, इसमें भगवान विराजमान है जीव रूप से, उसकी अवस्था होती है। अच्छा। हाँ,
वो अवस्था क्या होती है? ये ना बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, तो जो अवस्थाएं बदल रही हैं। जैसे ठीक दो है, अवस्थाएं, संसार और इस सेक्स के अवस्था में भी भीतर एक अवस्था और है। संसार। हाँ जी भैया, अब जैसे ये वो क्या है? अवस्थाएं हैं, जी इंद्रिय की अवस्था, शरीर की अवस्था पूछ रहे हैं ना भैया। कभी ना रोगी हो रहा है, सुख सुख दुख का अनुभव हो रहा है, आँख नाक कान है ना, और ये इसका इंद्रियां शिथिल अवस्था हो रही हैं। क्या? जी भैया। जैसे अभी आपसे कोई बहुत दिन बाद मिले तो पूछते नहीं क्या क्या हालचाल है? हाँ बिल्कुल जी। तो आप क्या हालचाल बताओगे? हाँ सब जैसे बढ़िया है। बढ़िया है, तो बढ़िया माने सुख है। सुख है जी। यानी आप फिर आप कब ऐसा कह सकते हो कुछ भी बढ़िया नहीं है कि नहीं? अब उससे सामने वाला क्या समझता है? यानी कोई दिक्कत है? हाँ जी। अगर है कविता जी, जी भैया। इससे क्या मालूम पड़ता है? हालत कि नहीं? हाँ जी। क्या हालचाल है? ये हालचाल तो ठीक है कि नहीं? तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सुखी हो। और हालचाल खराब है तो दुखी है। दुखी हो कि नहीं? तो ये सुख दुख रूप अवस्था है जी। क्या हाँ जी। संसार में जितने जीव हैं, ये इनकी अच्छा। अवस्था दिखाई दे रही अच्छा, है। सबकी सुख या दुख रूप अवस्था दिखाई दे रही है। हाँ, सबकी सुख रूप या दुख रूप अच्छा। कि नहीं? अब जिनके साथ आगे उदय चल रहे हैं, वो सुखी दिख रहे हैं। वहाँ सुख रूप अवस्था हो रही है कि नहीं? जहाँ साथ आगे उदय चल रहे हैं, वहाँ दुखी दिख रहे हैं। वहाँ दुख रूप अवस्था हो रही है। अब उस अवस्था में विचार क्या हो रहा है? कि मैं सुखी, मैं दुखी। हाँ कि नहीं? तो ये सब भाव है कि नहीं? एक शरीर की अवस्था है और अवस्था के साथ में ही विचार है। तो अब जी इसकी खबर आप अपने पर कैसे जा रही है? इस अवस्था की सब इंद्री से जा रही है। हाँ, कि इसकी खबर भी इंद्री से जा रही है कि नहीं? जैसे किसी को बुखार आया है, जी। तो अगर उसकी स्पर्शन इंद्री अगर शून्य हो जाए तो उसे नहीं पता चलेगा क्या? जी। चल जाएगा पता? नहीं, स्पर्शन इंद्री से ही पता चलता है ना, अगर हाँ। वो काम कर रही है तो सही से। हाँ, और काम नहीं करे तो अगर सही से काम नहीं करेगी तो पता नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। जैसे क्या करे यार थी? जिस जगह सुन हो जाता है तो वहाँ पे एहसास नहीं पता ही होता नहीं है। चलेगा तो। हाँ, मतलब अब जैसे असाता को में बुखार आ गया कि नहीं? लेकिन अगर स्पर्शन इंद्रिय अगर शून्य हो गई है, कोई विकार आ गया है कि नहीं, या अनकॉन्शियस हो गया है, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ सही बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं बॉडी का, तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ेगा। हाँ वो सुनना, इसलिए पता नहीं चल रहा। हाँ, इसे तो मालूम नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर असाता होता है, वो तो बढ़ना ही है। जी जी, वो लेकिन वो सुन है ना, तो इसलिए तुम्हें पता नहीं चलेगा। हाँ कि नहीं? तो कब पता चलता है? जब इंद्रिय सही है कि नहीं? हाँ जी। हाँ तो इसका मतलब है कि शरीर में जो अवस्था होगी उसकी जानकारी हमारे पास बिना इंद्रिय के नहीं जाएगी नहीं जाएगी। कि नहीं? लेकिन उस अवस्था में ज्ञान नहीं है क्या? जो अवस्था शरीर में ही तो हुई है, ठंडे गर्म की कि नहीं? जी हाँ जी। तो ठंडा गर्म किसका गुण है? स्पर्शन इंद्रिय का। और स्पर्शन, वो तो विषय है स्पर्शन इंद्रिय का। गुण किसका है? पुद्गल का। तो गुण पुद्गल का है भैया। हाँ, गुण पुद्गल का है और विषय स्पर्शन इंद्रिय का है। हाँ जी ठीक। अब ना तो पुद्गल की कोई व्यवस्था हो उसमें ज्ञान नहीं है। नहीं है। है? नहीं है। नहीं है। अब वो विषय इंद्रिय से हो रहा है तो उसमें भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसी से पुद्गल से बनी है। अब उसमें छह उपशमन शक्ति हो तब विषय ग्रहण होता है। हाँ जी। तो छह उसमें भी ज्ञान नहीं है। और जो सुख दुख रूप अवस्था हुई उसमें भी नहीं है। उसमें उसमें भी ज्ञान नहीं है।
उसमें भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका विपाक कहाँ हुआ है? शरीर पे। शरीर में। और वो किस वजह से हुआ है सुख दुख की अवस्था का? असाता की उदय से। तो साधक क्या चीज है? जीव पुद्गल है। वो वेदनी का भाव है, वेदनी एक हाँ कर्म जी। है, हाँ जी। वो भी पुद्गल है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। हम्म। अब ये सब बन गया, मतलब ये जी। सब हो गया कि नहीं? हाँ, ये तो हो ही रहा है सब। हो गया। अब इसमें विचार होता है हम्म। क्या? हाँ, अब इसमें विचार होगा। अब इस इतना तो हो अवस्था गया में ही है। विचार होता है, इतना तो हो गया कि नहीं? हम्म। हम्म। अब इतना हो गया, और जिससे ये हुआ है उसका हमें ज्ञान नहीं है क्या? हाँ, उसका हमें ज्ञान नहीं है। हाँ, जिन जिन कारणों से ये हो गया है कि नहीं, उन उन कारणों का हमें क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही नहीं है हम्म। कि नहीं? वो आत्मा कहाँ है कि देह में क्या? हाँ। हाँ, आत्मा देह में है। वो बात तो चली रही है, आत्मा देह में है हम्म। कि नहीं? अब ये अवस्था बन गई, इन कारणों का हमें ज्ञान नहीं है। हम्म। अब विचार क्या हो रहा है? हाँ, अब इन कारणों का ज्ञान नहीं तो यही विचार हो रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मैं दुखी हूँ। हाँ कि नहीं? अब ये विचार में हो रहा है, ये तो विचार से हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ये अवस्था ही मेरी है, हम्म। ठीक है ना? अब उस विचार में भी ज्ञान नहीं है, जी। तो है। नहीं, वो जो विचार हो रहा है उस विचार में भी ज्ञान नहीं है। मन इंद्रिय का काम है, वो भी पुद्गल है। ठीक है। अब उस विचार में वस्तु स्वभाव से विपरीत विचार है ये हम्म। क्या? जी। वस्तु स्वभाव से विपरीत विचार है ये। हाँ, क्योंकि वस्तु जो है उसमें तो ये चीज है ही नहीं है हम्म। क्या? ना तो उसमें शरीर का आकार है, ना शरीर की अवस्था है कि नहीं, हम्म। ना वेदनी का विपाक है। हम्म। किसमें? जीव में। जीव में, जीव के स्वभाव में कि नहीं? हम्म। हम्म। तो फिर ये विचार झूठा ही रहा कि नहीं? जी। बस विचार ही विचार है कुछ नहीं। हाँ, विचार ही विचार है, कुछ नहीं। हम्म। जैसे कोई सपने में राजा बन जाए कि नहीं, हाँ। तो ये एक सपना ही तो है। हाँ जी, जी सपने का विचार ही विचार है कुछ नहीं। हाँ, अब जैसे आंख खुली, हम्म। कहीं राजा वगैरह का कुछ नहीं है साहब हाँ, सब खत्म। कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पे जब मोह मोह का उपशम हुआ, जब जीव का भेद जाना, तो सब सपना टूट गया हम्म। क्या? हाँ जी, अब तो सपना तो भैया आँख खुलने पे टूट जाता है, जो अपन सपना देख रहे हैं कि राजा हाँ बने हैं। हाँ और जी मुश्किल होता है आँख खुलना। हाँ, ठीक है ना? लेकिन जब भगवान का उपदेश लिया जाता है, परीक्षण किया जाता है, तब मालूम हाँ। पड़ता है हाँ। कि हाँ, ये विपरीत विचार हो रहा है। इसमें विचार तो मन का भाव है, विपरीत है वो मोह का उदय है क्या? जो विचार है वो तो मन का काम है। हाँ, वो तो उसमें जो मन का काम विपरीतता है, आ रही है, हाँ वो मोह है। वो मोह है। हम्म। उसी से शरीर की अवस्था अच्छी बुरी लगती है हम्म। क्या? हाँ जी, जो विचार में विपरीतता आ रही है ना, उससे शरीर की अवस्था अच्छी बुरी लग रही है। हाँ, शरीर कोई उसी अच्छा कारण नहीं से है। लग रही है हाँ। कि नहीं? तब मालूम पड़ा कि ये जो मोह भाव है, ये भी एक प्रकृति का भाव है। हम्म। इसका विपाक भी कहाँ हुआ? शरीर पे, इस पे मोह का विपाक हुआ भैया बुद्धि पे। बुद्धि में कि नहीं? हम्म। हम्म। ज्ञान में ये भी नहीं हुआ, जी। लेकिन जाना कहाँ गया? वो जीव में ही जाना गया। हाँ, तब मालूम पड़ा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हम्म। ये हुआ परीक्षण कि नहीं? जी। अब ज्ञान का स्वभाव क्या है? चेतन स्वरूप है। चेतन है। अब उस चेतन में प्रकाश है कि नहीं? हम्म। वो प्रकाश ज्ञान प्रकाश है, हम्म। उसमें सौ पर को जानने की शक्ति है, हम्म। और अस्ति नास्ति धर्म है। हम्म। तब इस तरह से देखा, तब क्या 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 अनुभव में आया? हाँ, मैं शुद्ध चैतन्य। हाँ, ये लिखा है, यदि शुद्ध चिद्रूप का चिंतन किया जाएगा तो प्रतिक्षण कर्मों से मुक्ति होती चली जाएगी। फिर तो जैसे जापान ने जब वहां से स्टार्टिंग करी ना, जो विपरीतता समझ में आने लगा, जो अभी विचार एक का हो रहा था,
हम्म, उन विचारों को जैसे ही अलग करना शुरू किया कि कौन सा किसका भाव है, तो भैया उसी क्षण से कर्मों से मुक्ति होती गई। मतलब वो और कर्म मिथ्यात्व आता आया नहीं उसी क्षण हाँ, से। हाँ, वो उसी क्षण से हो रहा है। वो असल में क्या है कि अपन को देखने की ताकत नहीं है अभी, है नहीं। हाँ वो कर्म रुक रहा है और सत्ता से वो कर्म की स्थिति घट रही है, वो हमें देख नहीं रही है नहीं। जी। क्योंकि अगर कोई परमावधि सर्वावधि वाला हो, वो देख लेगा हाल, अच्छा, हाँ जी, सही बात है। क्योंकि भैया उसे हमें तो कर्म बस दिख जाते इतना, हैं। हैं? भैया हमें तो केवल भगवान की बात पे विश्वास करना है बस, कि जब हम वेद विज्ञान करते हैं तो कर्म कर निकलते रहे हैं हैं। और अब हम उसका वो लगाएंगे ना, अनुमान लगाएंगे, अनुमान से हम देख लेंगे। हाँ जी, अनुमान से देख ऐसा हो रहा है ना ये कि जैसे जो कसाएं पहले जैसे तिली क्रोध आता था या जो भी इससे पहले जब जो विधि नहीं थी अपने पास या बहुत हाँ, कम थी, अब जैसे अभ्यास बढ़ रहा है तो ना हाँ। वो भैया वो जो दिनचर्या है उसमें चेंजिंग आ रही है। वो तो जो कसाई अपने आप है ना। हाँ जी। हाँ, तो आ रही है तो ये क्यों कैसे आ रही है बताओ। हाँ तो जी भैया जो कर्मों की स्थिति घट रही है, जो यहाँ पे जो लिखा है वही काम हो रहा है, अपन इसलिए आ रही लिखा है। है, कोई तो लिखा है मुक्ति, तो घटना भी तो मुक्ति है। जी जी। क्या मतलब ये है कर्म। कि आप नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना भैया कि कोई सर्वावधि ज्ञान, वो तो ठीक बात है बता देते, लेकिन जो हाँ, अब अपन यहाँ तो वो है नहीं है तो हम कैसे पता लगाए, तो हमें हाँ, ऐसे अनुमान समझ है। में आ रहा है। हाँ हाँ, जी। हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि कर्मों की स्थिति घट रही है। अगर नहीं घट रही होती तो वो तेजी रहती क्या, जी। हाँ जी, बिल्कुल भी। वो तीव्रता रहती। हम्म। तो वो तीव्रता तो नहीं आ रही। नहीं आ रही। तो अगर आती तो हम विचार भी नहीं कर पाते इस तरह के। हम्म। क्या। हाँ जी, वो ये विचार ही नहीं आता क्योंकि कसाई हाँ, की तीव्रता में विचार हो ही नहीं सकता। हाँ, कसाय की तीव्रता होती, अगर उसमें तेजी होती, है नहीं, जिससे बंधन होता है उस भाव की अगर तेजी होती, तो इस तरह का हम विचार भी नहीं कर सकते। नहीं कर आते सकते। ही नहीं विचार। जी। ये तो पटवारी साहब ने लिखा है, मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। और हो ये रहा है यानी कि जोर नहीं है। हाँ, हो रहा है, इसका मतलब जोर नहीं है। हम्म। तो वो जो कर्म है, कौन से कर्म का जोर नहीं है? मिथ्या दर्शन का। मिथ्या दर्शन का। और मिथ्या दर्शन ही बंधन का मूल कारण है। जी। तो अब बताओ, मूल कारण का ही जोर नहीं है, तो इसका मतलब वो मिट रहा है कि नहीं, घट रहा है? बिल्कुल, सबसे तगड़ा कर्म है जो निर्बल हो रहा है। हाँ। तो अब वही कर्म वो ले आता है, तो वो जब उसमें जोर ही नहीं है, कि नहीं, तो क्या करेगा? सही बात। तो इस अनुमान से हमने भी जान लिया हम्म। कि मुक्ति हो रही है कर्मों से। जी। एकदम नहीं, एकदम काम तो होता नहीं है ये। नहीं होता। हाँ, पहले तो उसकी जो तेजी है, उसकी जो तीव्रता है, वो घटे है, कि नहीं। हम्म। हम्म। फिर वो घट के इतनी घटे कि उसके टुकड़े हो जाएं। हाँ जी। क्या। हाँ, इतनी घट जाए कि वो टूट ही जाए। टूट ही जाए, कि नहीं। तो अब टूटने पर तो जो होने लगा मुक्ति। हम्म। अब अभी टूटने में कमजोर पड़ रही है, टूट भी जाएगी एक दिन। वो तो कमजोर पड़े, जब जोर नहीं है तो कमजोर है, हम्म। तो वो तो टूटेगी। जो चीज कमजोर है वो तो टूटेगी। हम्म। भाई आप मान लो, आप जैसे कुएं में रस्सी डालो, अब रस्सी कमजोर है नहीं। तो टूटेगी टूटेगी वो तो। हाँ, तो जैसे बाल्टी में पानी भरा, जैसे लोड पड़ा, टूट जाएगी। सही बात। तो जैसे ही मन में भगवान में सुचेतन आया, तो टूट ही जाएगी रस्सी। जी। क्या। हाँ, वो तो टूट ही जाएगी। ठीक है ना। जी भैया। अब वो जब वो टूटती है, तो उसके बारे में क्या लिखा है? वो तीन तीन प्रकृतियां हो जाती हैं उसकी टूट के, तीन तो हो जाती है, उसके बारे में क्या लिखा है, उससे क्या विशेष उपलब्धि होती है? सम्यक दर्शन हो जाता है भैया। हमें दर्शन हो जाता है, उससे क्या विशेष उपलब्धि होती है? फिर अब जो विचार नहीं आएगा, जो एकत्व मिथ्यात्व का विचार हो रहा है ना, अब नहीं आएगा। अब ठीक है, ठीक है, संसार नहीं निर्माण अब नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो कोई और क्या विशेष उपलब्धि होती है? ये 41 कोटि प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। तो जब हो गई मुक्ति, 41 से तो हुई पहले। क्या। मानने वाले तो यही थे और सारी कोटि थी। हाँ, 41 प्रकृतियों का बंद बंद हो जाता है। तो जो 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 प्रकृति संसार में भ्रमण करा रही थी, अब वो ही नहीं आ रही है।
तो बहुत सा संसार तो रुक ही गया। जी नरक गति रुक गई, त्रियंज गति रुक गई, क्या 41 गतियों में क्या क्या रुक गया? नरक गति रुक गई, त्रियंच गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। हाँ, वो तो हो ही नहीं रहा है। पाप की प्रकृतियां सब खत्म हो जाती है। हाँ, मतलब जो गति अनंत संसारों के ले जाने वाली है, वे वाली गति रुक गई। नपुंसक गति गई, मन से हाँ, स्त्रीलिंग गया। स्त्री पर्याय गई कि नहीं? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, आसानी सब गए। सब खत्म। अब तो केवल 2 ही रह गई हैं, देव या मनुष्य। सही बात है। हाँ, अब इतना झंझट, एक झटके में इतना झंझट खत्म हो गया। तो अब तो मुक्ति होगी। एक इंद्रिय गई, उसमें कितना सारा सिमट गए कि अब एक इंद्रिय में जाएंगे, एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कितना सिमट गए। स्थावर में नहीं जाएंगे कि नहीं, नवोर में नहीं जाएंगे कि नहीं। अनंत काल असंख्यात 1000 वर्ष तो आयु है इनकी। अब पूरा खत्म ही हो गया। अब तो वो तो नाम मात्र का, नाम मात्र का रह गया है बस। अब तो संसार सिमट गया। तो अब यही तो लिखा है, प्रतिक्षण कर्मों से मुक्ति होती चली जाएगी। जैसे आपने आरी चलाई है नहीं, तो लकड़ी तो उसी समय से कट रही है क्या? हाँ, टूटेगी तब जब वो जरा से जाएगी। तो 2 टुकड़े हो जाएंगे तब आपके ज्ञान में आएगी, हाँ आप टूट गई है नहीं। तो वो एकदम थोड़ी टूटी है जी। टूटी तो जब से ही चालू हो गई टूटना, जब से आपने आरी चलाई। जी आरी चल रही है। तो और क्या जी, आरी तो चल ही रही है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, आरी चल रही है। जो बार बार भेद विज्ञान जो हम करते हैं, हाँ, उससे ये आरी बार बार चलानी पड़ेगी, तब जाके ये प्रकृति टूटेगी। हाँ, क्योंकि उसकी भी तो वो ताकत है कर्म की जी है नहीं। हालांकि जीव के सम्यक ज्ञान के होने पर उसकी ताकत काम नहीं करती है कि नहीं, लेकिन उसकी सत्ता पहले से बनी तो रखी है ना। हाँ जी, कि नहीं रखी? हाँ जी, तो उसमें स्थिति है, अनुभाग है। हाँ क्या? हाँ जी, स्थिति अनुभाग डला हुआ है, तो तभी डला हुआ है हाँ जी, कि नहीं। अनुभाग शक्ति है, वो फल देने की सामर्थ्य है क्या? हाँ जी। तो अब वो अनुभाग शक्ति घटे, फल देने की ताकत घटे कि नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो मई जून में कितनी तेजी होती है उसमें। हाँ जी। कि नहीं। अब आज वो तेजी नहीं है। तो ऐसे ही कर्म में क्या होती है, तेजी होती है। हाँ। अनुभाग शक्ति, वो फल देता है अनुभाग शक्ति से क्या? जी हाँ जी, फल देता है अनुभाग शक्ति से। हाँ, अनुभाग शक्ति से फल दिखाई देता है। हाँ, कभी जैसे किसी के थोड़ी हंसाता है, किसी के बहुत हंसाता है कि नहीं। अब बहुत हंसाता है कि तमाम झंझट है, तो थोड़ी हंसाता हुई तो नेक गिर गए, नेक छिल गया कि नहीं, कोई बात नहीं। अब किसी का टूट फूट हो गई क्या? हाँ जी, किसी के हल्की फुल्की चोट लग के रह गई, किसी के भारी नुकसान हो गया। हाँ, महीनों पड़े रहे हैं कि नहीं। जी। तो ये क्या है, वो कर्म की अनुभाग शक्ति है। हाँ जी। ऐसे ही मोह की अनुभाग शक्ति है। हाँ जी। तो वो पहले तो शक्ति घटती है कि नहीं, अनुभाग शक्ति, तब वो जोर कम होता है कि नहीं। तो जब जोर कम होता है तब फिर उसकी स्थिति भी घटती है क्या? तब क्या होता है? हाँ, तब स्थिति भी घटती है। तब स्थिति भी घटती है। तो जब स्थिति और अनुभाग दोनों घटने लगे कि नहीं, तो फिर वो कर्म टूटने के लेवल में आ जाता है, तब टूटता है कि नहीं। जी। ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक टूट जाए जी। लेकिन उसके लिए चिंतन चाहिए। हाँ, चिंतन चाहिए है ना। तो एक चिंतन तो ऐसा है जो कर्मों को बढ़ाता है जी, ठीक है ना। और एक चिंतन ऐसा है जो कर्मों को तोड़ने में कारण है, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो, आत्मा तो देह में बहुत से लोगों को पता है
मुक्ति चाह रहे हैं, बहुत 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 लोग हैं मुमुक्षु कि नहीं, मोक्ष के इच्छुक हैं, लेकिन वो काम होना चाहिए जिससे ये काम बने। क्या? हाँ जी, जिससे बने कर्मों की मुक्ति हो कर्मों से। हाँ, वो है शुद्ध चिद्रूप का चिंतन। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। ये लिखा है कि प्रक्षण कर्मों से मुक्ति होती चली जाएगी, और यदि पर पदार्थों का चिंतन होगा, हाँ, तो प्रति समय यानी बंधन होता हाँ, रहेगा। यानी शरीर का चिंतन होगा, हाँ जी। सुख दुख रूप अवस्था का चिंतन होगा, यानी राग देश मोह का भाव रहेगा, स्त्री पुत्र आदि ये मेरे हैं ऐसा रहेगा कि नहीं, तो फिर बंधन होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लिखा है? इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, भगवान ने बताया है ये हाँ, ठीक है ना। नहीं ऐसा कोई समझे कि शुद्ध चिद्रूप का चिंतन तो कर रहे हैं, ऐसा होगा क्या कि नहीं, तो जो लिखा भी है कि यदि शुद्ध चिद्रूप का चिंतन किया जाएगा तो प्रतिक्षण कर्मों से मुक्ति होती चली जाएगी। हाँ, मतलब जिस क्षण भी शुद्ध चिद्रूप का चिंतन होगा उसी क्षण मुक्ति है। हाँ, उसी समय से। हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी, और जितनी यदि देर पर होगा पदार्थों का चिंतन होगा हाँ जी। तो प्रतिक्षण कर्म बंद होता रहेगा। हाँ, ऐसे यहाँ पे भी प्रति समय कर्मों का बंद होता रहेगा। हाँ, और फिर बाद में क्या लिखा है? इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, अब मतलब इन दोनों बातों में कोई संदेह नहीं है हाँ जी। कि शरीर मेरा है, ये भाव बना रहे, हम कर्मों से बने नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा। और मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा हम विज्ञान करके जाने और कर्मों से टूटे नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा। क्या करें अर्चका जी? आगे भी ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, और बाद में लिख दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं, दोनों बातें सही है। क्या क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, कर्मों से मुक्ति भी होगी शुद्ध चिद्रूप में लीनता से, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुक्ति भी नहीं होगी और कर्म का बंधन होगा। हाँ, मतलब अगर शुद्ध चिद्रूप का चिंतन अहम रूप से नहीं करोगे तो किसी और चीज को अपने रूप से समझोगे। क्या? जी, पर रूप को अपने रूप से समझेंगे। तो वो और चीज कौन सी है जिसे अपने रूप से समझा जाता है? शरीर। हाँ, शरीर। सबसे पहले शरीर ही है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, क्योंकि चाहे कोई कितनी कोई सी पर्याय में जीव हो, चाहे क्या इंद्रिय हो, कि नहीं, तो शरीर में हो, इस भाव से तो हट ही नहीं रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं हट रहा। कोई नहीं हट रहा, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक। ये तो फिर जैसे जैसे शक्ति होती है वैसे वैसे अध्यवसान बढ़ता चला जा रहा है। जानने देखने की शक्ति जैसे जैसे हुई, कि नहीं, हाँ जी। तो फिर अध्यवसान बढ़ता है, वो बीमारी। जैसे पेड़ है कि नहीं, हाँ जी। तो पेड़ के केवल एक ही मिथ्या भाव है शरीर में हो, हाँ जी। कि नहीं, अब उसके ना कोई परिवार है कि नहीं, हाँ जी। और ना कोई उस पर धन दौलत है, नहीं, उस पर कुछ नहीं है। हाँ जी। कि नहीं, लेकिन मनुष्य पे परिवार भी है, परिवार भी है, धन दौलत भी है, कि नहीं। हाँ जी। तो अब यहाँ ऐसा अध्यवसान होता है कि ये मेरा परिवार है, कि नहीं, हाँ जी। और ये मेरे घर मकान है, कि नहीं, हाँ जी। जी। और ये मेरे माल पानी है, सोना चांदी है, कि नहीं। तो, लेकिन अब पेड़ को तो ये होता नहीं है। नहीं, खाली एक अध्यवसान रहता है शरीर केवल में। एक शरीर में वो ये रहता है, कि नहीं। अब इसी के भीतर के ये भाव है। हाँ तो ये तो पर पदार्थ का चिंतन हो गया, कि नहीं। जी। तो इसलिए कर्म बंद होता है। कर्म और बंद होता रहता है। हाँ, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना शुद्ध चिद्रूप में लीनता होगी उसमें फिर कर्म से मुक्ति भी होती जाएगी। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पढ़िए जी। अब 10वां नंबर का है, अब मरण का नियम बताते हैं।
केवली सहयोगी क्षीण मोही मिश्र त्रय श्रेणी के गुणस्थान में मृत्यु नहीं, शेष अन्य में वह हो सके। सहयोग केवली क्षीण मिश्र और शपक गुणस्थान 8वें 9वें और 10वें में मरण नहीं होता, परंतु इनसे भिन्न गुण स्थानों में मरण होता है। ठीक है ना जी। अब एक ये आया कि मरण का नियम, हाँ। कि मरण कौन कौन से गुण स्थानों में होता है, इसका नियम है ये। क्या विषय आ रहा है? हाँ जी, मरण का नियम। मरण का नियम कि कौन से गुण स्थानों में होता है, कब तक। हाँ। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो मरण होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, होगा। होगा। तो उसका भी कोई नियम है? हाँ है। हाँ, तो इसका भी नियम है। कौन कौन से अवस्था में मरण होता है और कौन कौन से अवस्था में मरण नहीं होता। ठीक है ना? जी जी। तो अब यहाँ पे आया संयोग केवली, क्षीण मोह, मित्र और छप्पा गुण स्थान में 8वें 9वें और 10वें में मरण नहीं होता। ठीक है ना? जी। तो सबसे पहले किसका नाम आया? सहयोग केवली। संयोग केवली, यानी तो ये कौन सा गुण स्थान है? ये 13वां। 13वां। तो 13वें गुण स्थान में मरण नहीं होता। 13वें गुण स्थान वाले जीव नहीं मरते। हाँ जी। क्या? हाँ, 13वें गुण स्थान वाले नहीं मरते। तो 13वें गुण स्थान में क्या होता है? इन्हें मुक्ति होती है कर्मों से। हाँ, 13वें गुण स्थान वाले जीव की तो नियम से मुक्ति होती है। क्या करें अर्चका जी? गुण स्थान में तो उन्होंने जन्म मरण का नाश ही कर दिया। नहीं, अभी नहीं हो गया, अभी तो बाकी है। लेकिन 13वें गुण स्थान वाले, 13वें गुण स्थान में जो जीव पहुंच जाए, नहीं, उसका नियम से मोक्ष होता है, मरण नहीं होता। हाँ जी। लेकिन 18 दोष तो है, रहित तो हो जाएंगे अरियन परमेश्वर। नहीं तो आप सुनो तो, हाँ जी। 13वें गुण स्थान में जीव लाखों करोड़ साल तक रह सकता है। हाँ जी हाँ जी। 13वां गुण स्थान है, नहीं, तो उसमें तो 4 घातीय कर्मों के 6 से हो जाता है। हाँ जी। अब उसमें बाकी के 4 आघातीय कर्म रहते हैं, तो वो अवस्था बनी रहेगी। हाँ जी। तो वो अवस्था में जीव पहुंचा कि नहीं? 13वें में पहुंच गए। 13वें में पहुंच गया, 13वें में स्थित हो गया, कि नहीं? हाँ जी। तो उसका मरण नहीं होता। हाँ जी, नहीं होता। हाँ, ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि अरहंत मर गए। क्या? नहीं ऐसा नहीं कहा जाता। कभी कहा जाता है? नहीं। तो क्या कहा जाता है? अब मोक्ष होगा ही नहीं तो बस। हाँ, तो मुक्ति होगी, कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। अब और सामान्य जीवों के जब आयु 6 हो जाती तब क्या कहा जाता है? मर गए। मर गए, कि नहीं? ऐसे अनंत पर्याय में आयु कर्म से होता है कि नहीं होता? होता है। होता है। तब उनके लिए क्या कहा जाता है? उनको मोक्ष हो गया। हाँ, उनको मोक्ष हो गया। उनके लिए मरण की बात ही नहीं आती। हाँ जी, नहीं आती। हालांकि आयु कर्म तो वहां भी 6 होता है, आयु कर्म संसारियों में भी 6 होता है। क्या? हाँ जी हाँ जी। आयु कर्म अपने पास है कि नहीं? हाँ जी है। हमारे पास है, वो भी 6 होगा, कि नहीं? हाँ जी होगा। अब वो 6 होगा तो ये कहा जाएगा कि वो मर गए, हाँ जी। कि नहीं? ये नहीं कहा जाएगा मोक्ष चले गए। हाँ जी। लेकिन वही आयु कर्म जो केवली के, सहयोग केवली के बना हुआ है, वो भी 6 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है।
तो वो भी किसी दिन हो ही जाएगा ना खत्म। हाँ हाँ जी, हो जाएगा। तो उनके लिए क्या संज्ञा आएगी उस समय? वो मोक्ष मिलेगा, मुक्ति को प्राप्त होगा। हाँ, वो मुक्ति को प्राप्त हुए कि नहीं? हाँ जी। तो इसमें मरण होते ही नहीं है। मरण शब्द तो निंदा वाला शब्द है। हाँ, क्योंकि मरण के साथ तो जन्म लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, मरण के साथ कौन लगा हुआ है? तो जन्म लगा हुआ है। जन्म। जिसका मरण होता है उसका नियम से जन्म होता है। हाँ जी, और 13वें गुण स्थान में जो बात नहीं है, हाँ जी। इसलिए कहा है कि 13वें गुण स्थान में मरण नहीं होता। तो इसलिए तो मुक्ति शब्द यूज किया, हाँ, जन्म नियम। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, तो ठीक इसलिए है। हाँ जी बिल्कुल, सहयोग केवली की तो मुक्ति होती है, ऊपर ही चढ़ता है, हाँ। पतन नहीं होता उनका। हाँ, क्योंकि जिसका मरण होता है उसका भी जन्म होता है। हाँ जी, हाँ देव का मरण होता है कि नहीं? देव का, होता देव है, गति के जीव होता है, होता है, होता है, तो जन्म भी होता है फिर। जन्म भी होता है। हाँ, इनका नहीं जन्म होगा। हाँ, जो यहाँ तक पहुँच गया अब तो बस वो अयोग केवली होगा, उसका मरण, अब दोबारा वो जन्म नहीं लेगा। हाँ, फिर दोबारा से प्राण धारण नहीं करेंगे। जी ठीक है ना? जी। अब है क्षीण मोह। हाँ, तो ये कौन सा गुण स्थान है? ये 12वां। 12वां। तो 12वें गुण स्थान वाले का भी मरण नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये भी चढ़ेगा ऊपर, ये नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई जीव 12वें गुण स्थान को प्राप्त करे कि नहीं, 12वें गुण स्थान में पहुंचे, 12वें गुण स्थान की अवस्था को अनुभव करे कि नहीं, और फिर बाद में संसारी बन जाए। नहीं, बीच में ही पतन हो जाए ऐसा नहीं है, वो सहयोग केवली ही होगा फिर। हाँ, ठीक है। जी। फिर कौन सा है? फिर है मिश्र और शपक। तो मिश्र कौन सा है? मिश्र, मिश्र भैया ये उपशांत वाला है? नहीं नहीं ना, क्योंकि उपशांत वाला पतन होता है वो तो। नहीं, ये तो मरण नहीं होता है, ये लिखा है ना, मिश्र में भी मरण नहीं होता। तो मिश्र वाला कौन सा होगा? मिश्र वाला ये सम्यक तीसरा वाला। क्या? तीसरा मिश्र में आता है भैया, मगर तीसरा कैसे होगा? क्या नहीं होगा? अच्छा, हो जाएगा सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान जो है। हाँ, मिश्र गुण स्थान होता है तीसरा। हाँ जी, नहीं, हाँ जी। तो तीसरे गुण स्थान में भी मरण नहीं होता। तीसरे मतलब कैसे समझ में नहीं आएगी ये वाली बात? अरे तीसरा गुण स्थान है गिरने का। अच्छा, तो उसमें गिरने का है। हाँ जी, गिरने का गुण स्थान है वो। अच्छा, तो इसलिए उसमें मरण नहीं होता। हाँ, इसमें मरण नहीं होता। इसमें भी सम्यक तो होता है ना, गुरु का मिश्र में भी मतलब ठहर जाएगा तो आगे चला जाएगा चौथे गुण स्थान में। मरण नहीं होता, मतलब तीसरे से फिर चौथे में आ जाएगा मतलब यह है कि नहीं, तीसरे से चौथे नहीं आता जी। अगर गिरेगा नहीं तो पहले से चौथा आता है। पहले तो चौथा आएगा। हाँ जी, हाँ। अब दोबारा मिथ्याद में आएगा तब ये तीसरा और दूसरा मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि तीसरे में मरण नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में काल भेद बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। क्या? अच्छा, काल भी सूक्ष्म है इसलिए मरण नहीं हाँ, होता। ऐसे मरण होते ही नहीं, उसमें अच्छा, टिक ही नहीं पाता। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गई। आगे समझ में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, वो टाइम ही नहीं ना, इतना है कि नीचे टाइमिंग ही नहीं है गिरा, उसमें। पत्ता झड़ा, इतनी देर का बस बीच का टाइम होता है, बहुत जल्दी का, हाँ, बहुत तो इतनी देर उसकी का। टाइमिंग ही इतनी शॉर्ट है हाँ। कि उसमें मरण की प्रक्रिया बन ही नहीं पा रही। सही है, वो इसलिए नहीं मरण होता। ठीक है। ठीक है ना? और फिर उसके बाद तो शपक श्रेणी है ही। शपक, ये पकड़ना नहीं क्या है? शपक श्रेणी जो वो ये शपक श्रेणी इसमें होगी ना, या तो उपशांत होगी या शपक श्रेणी होगी। नहीं, ऐसा है कि छपक का गुण स्थान होता है 8वां, 9वां, 10वां। जी जी यहाँ भी मरण नहीं होता। जी। क्या करे अर्चका जी?
हाँ जी भैया, यहाँ भी मरण नहीं होता। हाँ, ये 8वां गुण स्थान मतलब जो श्रेणी चढ़ते हैं ना तब आता है ये। चढ़ते हुए, हाँ जी। और श्रेणी चढ़ी जाती हैं दो तरीके से। हाँ, कौन कौन से? चपक श्रेणी और उत्पन्न श्रेणी। उपसम और छपक, कि नहीं? हाँ तो जो 7 प्रगतियों का 6 करके चढ़ रहे हैं वो तो छपक है, हाँ जी। और जो 7 प्रगतियों दबा के चढ़ रहे हैं हाँ वो जी। उपसम है, कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। तो जो जीव छपक श्रेणी से चढ़ते हैं उनके 8वां 9वां और 10वां, कि नहीं? हाँ जी। इन जगह मरण नहीं होता। हाँ जी। तो 8वें गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण गुण स्थान। है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण। तो अपूर्वकरण गुण स्थान में मरण नहीं होता। जी। और 9वें का अनिवृत्तिकरण। अनवृत्तिकरण। तो अनवृत्तिकरण में भी मरण नहीं होता। भैया जो छपक श्रेणी से चढ़ते हैं उनको मरण नहीं होता। हाँ, उनके। हाँ और जो उपसम से और 8वें 9वें में तो मरण हो जाता है। हाँ, नहीं वो मतलब ये है कि 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में मरण होता ही नहीं है, कि नहीं? मतलब ये नहीं है ना कि उपसम नहीं। श्रेणी से चढ़ रहे हैं कि छपक श्रेणी से चढ़ रहे हैं। नहीं हाँ। भैया, उपशम जैसे जो उपशम वाले हैं, उपशम वालों का नहीं आया इसमें मरण। उसमें तो उनका तो गिना गया पतन है ना, क्योंकि और 11वें वाला भी पतन वाला है, वो भी नहीं गिना गया इसीलिए। नहीं, 9वें 10वें की बात हो रही है ना, वो 11वें हाँ वाला तो नहीं, ठीक है, वो गिरने वाला मतलब है। वही कह रही हूँ, इसमें लिखा है ना कि मरण नहीं होता, तो इसमें लिखा है शपक गुण स्थान। शपक में 8वां 9वां 10वां अगर शपक से हो रहा है तो मरण नहीं है। हाँ, इनमें मरण होते ही नहीं है। हाँ, और ऐसे ही अगर शपक नहीं है, यहाँ पे उपशम है, और एक तो इसमें भी मरण का गिनती हो रही है क्योंकि पतन हो रहा है, और जो 11वां है उसमें भी क्योंकि वो भी उपशांत वाला है, तो वहाँ पे भी मरण अभी अभी आने तो दो उसको। हाँ, मतलब वो तो मरण होता है तो इसलिए आया नहीं ना इसमें भैया, आया उतना नहीं है जितमें मरण नहीं होता। आएगा 10वां गुण स्थान कौन सा है? हाँ, 10वां तो वो है, 10वां है सूक्ष्म सांप्राय। तो उसमें भी मरण नहीं होता। हाँ, उसमें भी नहीं होता। ठीक है ना? हाँ जी। अब रह गया कौन सा? हाँ तो ये हो गए सहयोग केवली, छीड़ मोह, मिश्र। हाँ, ये और 3 तो जी हो शपक। गए, हाँ जी, कि और नहीं? शपक वाले हो गए ये 3। और फिर 3 जी हो गए, हाँ जी। 8वां 9वां 10वां। हाँ जी। इन गुण स्थानों में मरण नहीं होता। इनसे भिन्न गुण स्थानों में मरण होता है क्या? हाँ, इनसे जो भिन्न है उन सब में मरण होता है। हाँ, इनसे अलग। अब इनको छोड़ के जो गुण स्थान बन रहेंगे उनमें मरण होता है। सातवें में होता है क्या वैसे? मतलब उपसम श्रेणी से जो चढ़ता है उसमें मरण होता है। सातवें गुण स्थान में मरण होता है क्या वैसे? सातवें में होगा, क्योंकि मरण वो उसका पतन वाला है, वो होगा। कहीं नहीं होगा। 7वें मरण होगा, 6वें में होगा। अभी आ रहे हैं, अभी चालू हुआ है ना जी। हाँ, अभी शुरू पूरा आ जाएगा वैसे अभी। अब पढ़िए आगे। हाँ जी, तो इसका तो मरण का हो गया। अब आगे है किसमें मरण कर कहाँ जाते हैं। अब इसे स्पष्ट करते हैं। हाँ, अब तो पहले तो आई थी मरण की बात, अब ये कह रहे हैं कि किस गुण स्थान में मरण करके जीव कहाँ कहाँ जाते जाते हैं। हैं। हाँ, कहाँ जन्म लेते नहीं, किसमें मरण करके कहाँ जाते हैं। हाँ, मरण करके कहाँ जाते हैं। अब है मिथ्यात्व अविरति में मरण, तो 4 गति में जा सके। शासन मरण में नरक बिन, बस 3 गति में जा सके। अर्थ, जो जीव मिथ्यात्व और अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात जिसने सम्यक्त होने से पहले आयु बंद कर लिया हो, गुण स्थानों में मरते हैं। यानी पहले में भी मरते हैं और चौथे में भी। हाँ जी। नहीं? हाँ जी। कहाँ जाते हैं वे मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक, चारों गतियों में।
चारों गतियों में जाते हैं। जी लेकिन अब इसमें नाम आया सम्य दृष्टि का भी, जी तो सम्य दृष्टि में वो ही जाता है नरक और त्रियंज में जिसने पहले आयु पड़ गया हो। हाँ जी कि नहीं, और आयु नहीं पड़ा हो तो नहीं जाएगा। हाँ जी, कि सम्यक से पहले अगर चला गया और आयु बंद हाँ, हो गई सम्यक से पहले आयु पड़ गया है कि चला नहीं। गया। हाँ जी, तो इनमें चारों में से किसी में भी जा हाँ, सकता तो चारों में जा सकता है। है। जी और अगर आयु नहीं पड़ा है तो देव और मनुष्य में ही जाएगा। हाँ हाँ जी, और मिथ्यात्व वाले तो चारों गति में जाएंगे। वो उनका चारों का है ही। और फिर है सासादन गुण स्थान में मरने वाले नरक गति में ना जाकर शेष तिर्यंच आदि तीनों गतियों में जाते हैं। हाँ, अब सासादन वाला जीव सासादन में मरण होता है, हाँ जी तो सासादन में मरण होता है वो तो नरक छोड़ के तीन जगह जा सकता है, क्योंकि वहां पे हिंसा के परिणाम नहीं है। क्या? हाँ जी वो तो गिरने का गुण स्थान है ना। जी, गिरने का है वो। हाँ, तो कहाँ से गिर रहे हैं? और इधर चौथे से गिर रहे हैं वो। चौथे से गिर रहे हैं जी है नहीं। जी तो अब चौथे से गिर रहे हैं तो वो वहां पे हिंसा का व्यापार दिखाई नहीं देता। वो भी बहुत कम समय का गुण स्थान है, वो भी कम समय का है। हाँ जी है नहीं। तो इसलिए नरक नहीं जाते। त्रियंच और देव और नरक वो मनुष्य में जा सकता है, ठीक है ना। वो कम समय का कितना कम समय का है भैया? जैसे ये तो वो तो इतनी देर तक का था कि पत्ता गिरने वाला तक, और ये भी कम ही समय का है, इसमें भी कोई टिकता नहीं है। अच्छा, हाँ, रह नहीं पाते इसमें। जैसे जो इसमें तो आया जी वो तो पहले में ही आएगा रहेगा फिर, ठीक है ना। पहले में आके रहेगा मतलब मतलब अब दूसरे में आ गया और अब मिथ्यात्व का उदय आया तो ही तो गिर रहा है। मतलब सातों में से किसी का भी एक उदय आ सकता है ना, मिथ्यात का ना आए, बाकी में किसी का और का आ जाए, अनंतनुबंधी तो क्रोध अनंत का आ जाए नंदी तो। का आएगा तो भी गिरेगा। हाँ जी, तो वो आगे पहले में ही तो रहेगा फिर आएगा, वहां पर ठहर नहीं पाते। जैसे समय दर्शन हो गया, अच्छा है नहीं। उधर ठहर नहीं पाते, फिर पहले भी आ जाते हैं। और क्या, समय दर्शन हो गया किसी को, है नहीं। तो अगर अब समय दर्शन हो गया, अब लाखों करोड़ों साल तक रहे समय दृष्टि बन के, क्या? हाँ जी, रह सकते हैं। हाँ, जैसे 6 उपसम सम्यक्त हो गया, तो 6 उपसम सम्यक्त की कितनी अवधि है? हाँ, वो तो 66 सागर तक की है। ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 66 सागर। 66 सागर। तो 66 सागर तक रह सकता है, हाँ, रह सकता है। कि नहीं। अब इतनी आयु नहीं है तो मरण भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हाँ जी, हाँ, अगर इतनी नहीं। आयु वहाँ पे नहीं गया तो किसी भी उसमें हो जाएगा, उससे हाँ। पहले भी। तो ऐसे ही ये वाले जो साधारण गुण स्थान है, ये टिकने का नहीं है कि बने रहे बहुत काल तक, हाँ जी, ठीक है ना। तो या लेकिन तो इतना काल तो है कि मरण हो जाए, कि नहीं। मरण होने तक का काल है। हाँ, बस इतना तो है, कि नहीं। लेकिन मिस्र में इतना भी नहीं है। जैसे मरण हो गया, और मरण होके जब भी जाएगा तो वो इसी गुण स्थान में आ सकता है, या चौथे में आएगा, या फिर पहले में आएगा? पहले में। अच्छा, पहले में आएगा फिर। हाँ, और फिर वो दोबारा चढ़ेगा, फिर दोबारा वो प्रोसेस फिर दोबारा होगा। अच्छा, वो किस वजह से आया है? वो मोह के उदय से ही तो आया है, गुणस्थान घट के। हाँ, मतलब वो वाला मोह तो नहीं है, प्रकृति क्योंकि टूट गई थी भैया। कोई भी वाला हो, वो मोह को वो अनंतानंदी या दर्शन वो में से उदय आएगा तभी तो गिरेगा ये। नहीं, वो तो हाँ जी, वो तो आएगा ही, एक का उदय आ जाता है ना साथ में से। अरे, चौथे से गिर रहा है तो किस वजह से? किसी एक कर्म उदय आ गया, अनंतनुबंधी या चौथे से दर्शन। 5वां होना चाहिए, 6वां होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे क्यों हट रहा है? पीछे इसलिए हट रहा है क्योंकि उदय आ गया।
तो काय का उदय आएगा, या तो अनंतान मंदिर या या वो का, दर्शन, हाँ जी, किसी नहीं दोनों में से एक में से आएगा किसी का। तो वो प्रकृति अपने अपने स्थान पर ले जाकर रख देगी पहले में, क्या? पहले में कैसे भैया, क्योंकि पहले की जो प्रकृति का भाव वो फर्क अरे होता तो है। अब मरण हो रहा है ना, तो मरण तो हो रहा है, तो मरण हाँ तो मरण होके फिर जब वो दोबारा कहीं जन्म लेगा तो हाँ, तो फिर वो पहले में कैसे, मतलब उसमें कैसे चला जाएगा? जिसका उदय आएगा वहीं तो रहेगा, या ऊपर जाएगा नहीं या नहीं? वो टिकने का है ही नहीं, वो तो बदलेगी, वो उसकी स्थिति तो बदलेगी। लेकिन आप ये बात ये है ना कि जिस प्रकृति का उदय आया है वो अपने घर तो ले जाएगी। और क्या, मिथ्यात्व का उदय आ गया अनंतानुबंधी का, तो फिर वो तो पहले नहीं काम करती है, तो वो तो आगे पहले में ऐसा थोड़ी है कि दूसरे गुण स्थान में मरण हो जाए तो वो आगे जाके दूसरी गति में दूसरा गुण स्थान ही मिले, अच्छा, पहला मिलेगा। जिस प्रकृति का उदय आया है वो जिस गुण स्थान में वहां जाने ले जाके छोड़ेगी। तो और जैसे क्या? नहीं, जैसे भैया, जैसे एक प्रकृति है, सॉलिड चीज है जैसे, है ना, और वो टूट गई एक बार, तो वो दोबारा प्रकृति वो जुड़ती तो है नहीं। तो जैसे जब जब ठीक है, पतन हुआ, उसने चौथे में चला गया था, चौथे के बाद दूसरे में आया, पतन हुआ, तो अब वो जब प्रकृति टूट गई है और एक ही प्रकृति का उदय आया है, तो वो दोबारा कैसे सारी जुड़ जाएंगी? जो पहले में अरे चला जाएगा वो अनंतान मंदिर या मोह दर्शन मोह, नहीं इनका उदय आया है तब चौथे से नीचे गिरा है, हाँ जी, नहीं? हाँ जी, ठीक है। तो अब वहां पे इतनी काल ही नहीं है कि दोबारा से उससे उपशम कर लिया जाए, वो उदय आ ही गई है तो वो तो पहले में आके छोड़ देगी, अब आप दोबारा करो पुरुषार्थ। अच्छा, अच्छा, तो ऐसे पहले में आज हाँ, उसकी सत्ता दोबारा बन गई फिर। तो जुड़ती तो नहीं भैया, ये वाली तो बात पंडित जी ने बताई थी कि जुड़ती नहीं है प्रकृति, तो मुझे वही अरे तो कंफ्यूजन हो गई है। उसकी सत्ता मोह के प्रभाव से दोबारा डेवलप हो जाती है कि नहीं? लेकिन अब उसमें दूसरी बात ये है कि वो जीव अब फिर करेगा उस काम को, क्या? तो अब जल्दी हो जाएगा काम? हाँ, अब जल्दी होएगा। इतना फर्क आएगा कि जल्दी, जैसे पहले तो, हाँ अब जैसे हम यहाँ पर हैं और हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं क्योंकि हमारी अच्छी प्रकृति है इस तरह से कि अब तक बिल्कुल भी टूटी नहीं है, तो वो टूटने के बाद जो वो हल्की पड़ेगी, तो वो पुरुषार्थ बहुत, मतलब ज़्यादा पुरुषार्थ इसमें लगता ही लगेगा ही जब तक टूटने तक का है। लेकिन एक बार टूट गई तो फिर उसको दोबारा नहीं, मतलब ये वाली बात तो तभी तो हमारे फायदे की थी कि अब ये दोबारा जुड़ नहीं सकती, बेशक उदय आ जाए। आप बात लेकिन तो सुनो, जब वो अनंतन मंदिर या दर्शन मोह में से किसी का उदय आ जाए कि जी, नहीं, हाँ जी, तो उस उदय में इतनी ताकत है कि वो अपनी प्रकृति की सत्ता दोबारा बना देता है, क्या? अच्छा, क्या भाई साहब ऐसे समझे ना, अगर सप्ताह में है, अगर सप्ताह में से निकली तो नहीं है, अगर तो उसका उपसम हुआ है इसलिए उदय में आ गई, अगर निकल जाती तो नहीं आती। तो तभी तो उदय में आई है, जब उपशम हुआ है तभी तो आ गई उदय में, वो उपशम का काल ही थोड़ा है। हाँ, अगर 6 होकर निकल जाती तो फिर 6 होकर निकल जाती तो नहीं आती। यहाँ से भले मरण हो जाता, दूसरी गति में जाती, फिर वो उदय में नहीं आती। हाँ, 6 होकर निकल जाती फिर थोड़ी आती। तो सारी उदय में कैसे आ जाएंगी? चलो उपशम हुआ, टूट के एक चीज, पत्थर टूट गया अरे और तो टूट के टूट ही नीचे तो बैठ गई गया, है, उसे सत्ता से बाहर तो नहीं हुई है। नहीं बाहर नहीं हुई है, लेकिन ये भी तो हो सकता है किसी, जैसे अब क्रोध का उदय आया था इस वाले में, और जहाँ इसने जन्म लिया फिर दूसरी और किसी का उदय आ गया, क्या पता मिथ्यात की टूटी हुई 3 दर्शन मुंह में से 3 का एक आ गया, या क्या पता अनंतानुबंधी का आ गया, ऐसा तो हो सकता है ना। हाँ तो वो अगर मान अनंतानंदी का आएगा तो वो भी सम्मत की घातक है। हाँ, वो घातक है, मतलब उसमें आ सकता है मिथ्यात का, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन आएगा तो उपशम टूटी हुई में तो से आएगा ना। तो वो अपनी सत्ता को दोबारा डेवलप कर लेगी। हाँ, तो किसी एक का आएगा ना, एक का ही तो आएगा ना भैया, पूरी इकट्ठी होके थोड़ी आएगा जो पहले था। अनंतान का आ जाए या अनंतानंदी का आ हाँ, जाए, किसी तो का भी एक का दोबारा किसी का भी आ कोई सकता है ना। दिक्कत नहीं, किसी का आ जाए वो पूरी सत्ता फिर बन जाएगी। वो साथ के साथ संग ही रहती है। हाँ, वे साथ के साथ फिर हो जाएंगी। हाँ, जिसका उदय आएगा वो काम चालू हो जाएगा। हाँ, मतलब वो तो सम्मित की घातक है सब मिलकर कि नहीं। हाँ, है तो सम्यक की घातक ही। हाँ, हाँ, भैया उसमें सम्मित की आया है घातक। कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि ना, हाँ। जैसे बहुत समय हो गया हो तो छूट जाती है, कोई कर्म का उदय आ जाए तो छूट जाती है, बहुत दिनों तक अभ्यास नहीं किया तो ही छूट जाती है वो। हाँ,
वो तो ऐसे उसमें भी तो कैसे- ताकत है, उस हाँ प्रकृति में इतनी ताकत है कि वो अपनी सत्ता को दोबारा बना लेगी क्या। हाँ, क्योंकि निकली नहीं ना, हाँ, वो निकली नहीं ये है ना, बना लेगी। हाँ तो हाँ दोबारा सत्ता बना लेगी। निकल हाँ। जाती तो गायब हो जाता सीधी हाँ, सी बात। निकल जाने तो नहीं बन सकती। नहीं भैया जी, ये मतलब अब कविता बहन का ये कहना है, हमारा भी यही है कि मतलब जैसे कि ये एक बार हो गया, हाँ। एक बार हो गया, तो अगर हम अगले में जाएंगे तो फिर दोबारा मतलब आएगी नहीं, तो दोबारा मतलब कोशिश जो वो प्रगति दोबारा भी वो ही काम करवाएगी, मतलब समय को पैदा करने का वो रहेगा, मतलब ये मतलब जो ऐसा है, उपसम संयुक्त का काल केवल अंतर मुहूर्त का है कि नहीं। हाँ जी अंतर मुहूर्त के बाद कि नहीं, या तो दोबारा मिथ्यात्व का उदय आ जाता है कि नहीं, तो दोबारा मिथ्या दृष्टि बन गए, हाँ जी या सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो छह उपसम सम्यक्ति बन गए, या सातों प्रकृतियों का क्षय हो जाए जी तो छायक साम्य दृष्टि बन गए। जी अब छायक साम्य दृष्टि के द्वारा होता नहीं है मिथ्यात्व नहीं कि ना। छह उपसम सम्यक्ति के उनके भी नहीं होता, क्योंकि उसका काल बहुत ज्यादा है कि नहीं। 66 सागर तक रह सकते सम्य दर्शन होकर कि नहीं। पर भैया ये है ना, उपसम का भी अगर जैसे टूट गया है तो वो कभी भी उदय में, जब उसका उदय होगा तो उदय में आएगा, मतलब ऐसा। और क्या आ ही जाएगा, हाँ, वो आएगा ना 48 मिनट उदय से में। ज्यादा का चांस ही नहीं है उसमें। कुछ सत्ता में जैसे भाई साहब बताते थे नहीं कि मुनराज कुछ सात नहीं, तो उदय में वो समय तो आएगा भैया, ये मेरा कहने का मतलब हाँ ये है। बिल्कुल आएगा, 48 मिनट के अंदर आएगा कि नहीं। अब वो जीव जिसके जिसके ये हुआ है वो द्वितीय उपसम करे कि नहीं। मतलब हाँ, दोबारा हाँ। कर्म की वो तो जिसका उदय आया दोबारा द्वितीय उपशम तो होगा ही ना। उदय दोबारा भी आएगा, मैं तो कह रहा ये भी आएगा, मतलब ये मैं कह रही हूँ। हाँ, मतलब ये है कि अब वो बहुत काल तक संसार में रह नहीं पाएगा कि नहीं। जी जी तो ये बेनिफिट है कि नहीं, वो दोबारा उस तरह के परिणाम होंगे कि नहीं। और वो फिर वही काम होगा जो पहले हुआ था। हाँ जी, क्या संयुक्त का पहले जो काम किया था ना, जो उपसम का काम पहले हुआ था वो फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये हाँ। ऐसा नहीं कि अब वो उसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, इसका बेनिफिट मतलब ये है कि मतलब वो दोबारा आएगा, वो संयुक्त हाँ, दोबारा होगा वो काम होगा जैसे एक बार काम बिगड़ गया दोबारा होगा। हाँ जी हाँ जी। जैसे आप कोई चीज बना रहे, कोई व्यंजन बना रहे, अब वो बिगड़ गया कि नहीं, हाँ, तो आप दोबारा नहीं बनाओगे, कोशिश करेंगे दोबारा बनाने की, तो दोबारा बन जाएगा। ऐसे ही वही काम है, कोई इसमें कोई अजूबत हो रही है ठीक है क्या। यही पूछ। हाँ, वही जो काम बिगड़ गया वो दोबारा से होगा फिर। कोई काम हुआ भैया ये अपना जैसे आप वही पापड़ बेलने पड़ेंगे, वही पहले वाले वही मिथ्यात्व से फिर चौथे गुण स्थान को करना पड़ेगा, वही मिथ्या का विचार फिर होगा कि नहीं। और फिर वही अवस्था बन जाएगी है। कोई टेंथ में कोई फेल हो गया तो फिर से ट्यूशन लगानी पड़ेगी एबीसीडी से, तो फिर वही पढ़ाई पढ़ना पड़ेगी कि नहीं, कि दूसरी पढ़ोगे। नहीं, अब जो थोड़ी ना पूरी साल पढ़ी थी, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा उसका। आप बेनिफिट मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, वो बुद्धि में मिलेगा ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ना कि तुम जो पास करोगे उसमें मार्क्स मिलेंगे आपको, पढ़ना तो फिर से पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है कि वही शिक्षा, वही विचार, वही वेद विज्ञान फिर आएगा। और क्या तो भाई साहब जैसे इस जन्म में मरण हो गया और अगले व्यक्ति में गए तो वहाँ पर फिर ये बात फिर चालू हो जाएगी। हाँ, फिर मिल जाएगी, फिर चालू हो जाएगी। तो ये लाखों करोड़ों तक रहता है। हाँ, साल तक। जैसे ये शास्त्र लिखे गए हैं, समय सार जी लिखा गया है कि नहीं, और भी शास्त्र लिखे हैं, मोसवर प्रकाशक लिखा है कि नहीं, तत्वा सूत्र लिखा है, किसने लिखा है ये। आचार्य ने लिखा है। आचार्य ने लिखा है, तो ये आचार समय दृष्टि है कि नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि है। अब ये कौन सी सम्यक दृष्टि है ये हाँ, तो जी आप बताओ, आप कौन से समय दृष्टि है वो।
क्या करे कविता जी? हाँ भैया, क्या चीज? हाँ जैसे तत्वासूत्र किसने लिखा? हाँ, आचार्यों ने। कौन आचार्य ने लिखा है? ये हाँ, तत्वार उमा सूत्र। स्वामी नहीं नहीं, उमा स्वामी ने तो लिखा ही है। हाँ वही उमा स्वामी स्वामी उमा स्वामी ने। हाँ। अच्छा, अब वहाँ उमा स्वामी आचार्य किन के शिष्य थे? आचार्य कुन जी के। कुन जी के। तो अब इनने इनने तत्वासूत्र लिखा, तो एक दिन में तो लिख नहीं गया होगा ये पूरा, टाइम लगा होगा कि नहीं? हाँ बरसों लग जाते हैं। तो ये सम्य दृष्टि थे कि नहीं आचार्य? हाँ संबंध दृष्टि थे। अब कौन से सम्य दृष्टि थे? शौपशमिक है? आचार्य। भैया ये 600 समझ दृष्टि होंगे जब ये लिख पाएंगे, क्योंकि उपसम वाला तो मतलब टिकते नहीं ज्यादा। हाँ, मतलब ये है कि उपसम सम्य दृष्टि तो उपसम तो 48 मिनट का होता है कि नहीं? तो 48 मिनट में तो लिख नहीं सकते लिख साथ, नहीं सकते। हाँ नहीं है ना? और छाया समय दृष्टि वे थे नहीं, थे नहीं, क्योंकि छाया में फिर रुकते क्योंकि नहीं। केवली सुत केवली का निमित्त उन्हें बना नहीं। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, क्योंकि केवली शुद्ध केवली का निमित्त बना नहीं तो शायक तो थे नहीं, और उपशम 48 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर सकते। उपसम केवल 48 मिनट का ही होता है, 48 मिनट में साथ लिखा नहीं जा सकता। हाँ जी, तो इसका मतलब शौपशमिक थे। तो 600 में भी रहे। अब तीसरा ऑप्शन वही आ गया सामने, 6 ऑप्शन समय दृष्टि थे। हाँ जी, और वो उसमें ज्यादा देर ठहर पाते हैं ना। हाँ, उसमें खूब ठहरते हैं। हाँ जी। ये वैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जो उपक्रम संरक्षण हुआ तो वो 6 महीने तक तो रहेगा? नहीं वो तो बहुत नहीं, 6 महीने तक नहीं, मतलब 6 महीने तो उसकी अब मिथ्यास में 6 महीने के अंदर अंदर सुनना आएगा नहीं या उसी तरह आ जाएगा? 48 मिनट में ही। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, 48 मिनट में खेल होना है, जो कुछ होना है। वहाँ ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट उपशम। हाँ, या तो इधर या इधर, वो उसका टाइम ही नहीं ज्यादा। और भैया ये बात आई जैसे कि 6 महीने के अंदर अंदर एक बार आत्मा की अनुभूति करनी, नहीं तो वो नुकसान गिर जाएगा, तो ये वो 6 चौथे का है, वो चौथे का है। अच्छा, वो चौथे की, ठीक है। हाँ, वो चौथे का है, 6 उपसम सम्यक्ति का, छायक सम्य दृष्टि का, उनका है ये। अच्छा, हाँ, 6 महीने का काम। ओके। हाँ, वे चाहे कितने काम में बिजी रहे, चाहे कितने कसाई के काम में लगे, चाहे कहीं लगे, है नहीं, हाँ लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आत्मानुभव कर लेते हैं। हाँ जी। वो उनका है, वो भी ज्यादा से ज्यादा। इस हिसाब से ऐसा आचार्य कुन जी भी 600 में की समझ दृष्टि। नहीं, उनके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें केवली का निमित्त मिला है। हाँ सही बात है, तो शायद उनके बारे में नहीं कह सकते। ठीक बात है। उनको केवली और सुत केवली दोनों का निमित्त मिला है। क्या? दोनों का निमित्त मिला है उन्हें, केवली का भी और सुत केवली का भी। ठीक है ना? क्या भाई साहब केवली भगवान मिलेंगे यानी तभी छाया होगा, है ना? हाँ, ये नियम है, केवली भगवान मिले या सुत केवली मिले तभी छायक होता है। उनके पादमों में होता है। बावली जी को भी नहीं था छाया समय दर्शन। अच्छा, और क्या, तभी तो 1 साल तक घोर तप में खड़े रहे। तब वो पूछने गए भरत जी वहां पे समोसण में कि इन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, इतना घोर तप हो रहा है फिर भी केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा, वहां पे वाणी खिरी कि आप जाओ सो ही हो जाएगा, आप उन्हें संबोधन करो। क्या? तो भाई साहब ये जो 6 समय सम्यक दर्शन है ये कई समय तक रह सकता है। हाँ, 66 सागर तक ज्यादा से ज्यादा। और ये पर्याय छोटी दूसरी पर्याय वगैरह रहेगा, वहाँ रहेगा। अच्छा, उस दूसरी पर्याय में भी रहेगा। बिल्कुल। जैसे भाई साहब कहते थे नहीं, जैसे मुनराज थे छठे वर्ष स्थान में और फिर भी आई होगी तो देव में चले गए, तो मुंह पे तो रहते हैं। क्या करे अर्चका जी? भैया एक प्रश्न, जैसे बाहुबली भगवान तप में खड़े हुए थे ना, तपस्या कर रहे थे और उनको छाया का दर्शन नहीं था,
हाँ तो फिर उनको छाया सम्यक दर्शन तो केवल है ना केवली के पाद कमलों में होता है, तो वो कैसे हुआ फिर उनको? हाँ, अब आप विचार करें इसका, केवली और सुत केवली दोनों के दो में से कोई निमित्त बने हैं। हाँ, निमित्त वाला तो वो तो क्या फिर कैसे हुआ था उनको छाया? तो कौन, भरत जी आए थे ना। तो उस टाइम भरत जी केवली कहाँ थे? नहीं, केवली नहीं थे, फिर सुत केवली बन गए थे। अच्छा, सुत केवली बन गए थे उस टाइम, हाँ इसलिए हो गया था। हाँ, उन्होंने ध्यान लगाया था, वो 5 आश्चर्य हुए थे ना, हम्म, वो तो उसमें पूरे सुत की लब्धि उन्हें हो गई थी। अच्छा, सुत केवली हाँ, हो गए थे। तभी तो वो सामने आए वहां पे, उनसे कहा कि ये धरती किसी की भी नहीं हुई कि नहीं। तब उनका 6 हो गई, 7 प्रकृतियां 6 हो गई, लिखा भरते वैभव में लिखा तो है ये। भारतीय वैभव है नहीं है ना भैया पढ़ने को। नहीं, वो तो आप पढ़ लेना, जब अभी बन रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, मेरे को चाहिए, पढ़ूंगी। तो उसमें यही लिखा है कि 7 प्रकृतियों का 6 वही हुआ भरत जी के सामने। अच्छा, मतलब वो उनको है ना था, सुत केवली थे वो भरत जी। नहीं, हम्म, अब वो क्या है कि वो कहते ना, लोग, बहुत से लोग कहते शल्य थी उन्हें कि नहीं, क्या करें अर्चका जी। हाँ जी जी। हाँ, बहुत से लोग कहते ना बाबली जी को शल्य लगी थी कि नहीं। हाँ जी हाँ जी, यही सुना था मैंने भी। शल्य वगैरह कोई नहीं लगी थी, चलमल अगाड़ दोष लग रहा था क्या, हाँ जी जी। जो 6 अक्षम समेत में लगता है। हाँ जी, कौन सा? सलमा लगा दो। हाँ, वो ही लग रहा था। और इधर इनने आगे उपदेश दिया, खत्म हो गया, दोष खत्म हो गया, सोई श्रेणी चढ़ गए, हाल वही तब भी 7 चलेगा। प्रकृतियों, हाल गया 7 प्रकृतियों 6 हो गया वहीं पे। हाँ जी, जब उसी समय। हाँ, वो और उसी समय केवल ज्ञान हो गया हाल। जी। वो तो चलमल अगाड़ दोष लग रहा था, जो 6 हाँ में होता ही है। हाँ जी। ये भी नहीं, भरत जी भी नहीं थे, ठाक समझ थे पहले से ही। हाँ जी। इनको भी ये वहीं पे हुआ है, आदिनाथ भगवान के समोसरण में। ये बात तो भाई भैया बनते थे, वो पढ़ के पता चली, नहीं तो पहले नहीं पता थी। और क्या, तो वो तभी तो मालूम पड़ा। हाँ अब जी। ये साल का चक्कर चल रहा था, ये भी सही खत्म हो गया कि नहीं। हाँ जी। ये साल थी, कोई साल नहीं थी। वो चलमल अगाड़ दोस्त परेशान कर रहा था हाँ जी, चल रहा लगा। क्या। जी। तो अब वो क्या। भाई साहब, एक छोटा सा प्रश्न है कि केवली और शुद्ध केवली में बेसिक अंतर क्या है? है केवली और शुद्ध केवली में बेसिक अंतर क्या हो, हाँ हाँ भाई साहब, बेसिक अंतर क्या है दोनों? अभी बताया। हेलो, ये दोबारा जी भाई साहब। डबल अब कैसे आ गई। हेलो, जी भाई साहब। कविता जी, हाँ जी भैया, आवाज़ आ रही है। कि डबल रिपीट क्यों हो रही है? डबल हो लूट रही को है। लगा ऐसा, किसी का लूट हो जाए फिर नहीं आएगी। आप लोग सब म्यूट कर लीजिए तो फिर आ जाएगी सब। भैया बोलिए। आ रही है? आ रही है लेकिन एकदम साफ नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही, साफ आ रही है। आ रही है, अच्छी आ ठीक रही है ठीक है, फिर आप बोलिए भैया, ठीक है। ये हमें तो आवाज रिपीट हो रही है, हमें वापस अपनी आवाज सुनाई दे रही है। आप एक बार दोबारा भैया दोबारा लगा लीजिए, एक बार निकल के फिर दोबारा आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ। हेलो,
भैया आप दोबारा, अगर आपको अभी भी रिपीट आ रही है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए निकल कर। अब नहीं आ रही, अब आ गई, सही आ गई। ठीक है। अब बताओ आप क्या पूछ रहे हैं, बताओ। ये पूछा था मेरे को, केवली और शुद्ध केवली में बेसिक अंतर क्या है? केवली शुद्ध केवली में बेसिक अंतर ये है कि केवली भगवान को केवल ज्ञान है, कि नहीं? ठीक है। शुद्ध केवली को केवल ज्ञान नहीं होता क्या? तो उन्हें वो द्वादशांग की जानकारी होती है केवल से। हाँ, उन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान है, पूरे शुद्ध का ज्ञान है, कि नहीं? तो द्रव्यलिंग कह सकते हैं कि शुद्ध केवली? नहीं, द्रव्यलिंग में शुद्ध केवली होते नहीं है। अच्छा, वो तो कह रहे नहीं वो तो ठीक है, आगे यहाँ ठीक हाँ। समझ में आ गया। वो तो 11 अंग नौ पूर्व तक ही तो है, वो तो 12 अंग तक है कि शुद्ध को पूरा स्रोत। हाँ ठीक, अब आगे क्या? बस इन्हें केवल ज्ञान नहीं है, जो द्वादशांग के पाठ में। हाँ, शुद्ध केवली यानी पूरे द्वादशांग के पाठ ही, कि नहीं? जी। हाँ, वो तो होगा शुद्ध केवली। और केवली होते हैं उन्हें केवल ज्ञान होता है, शुद्ध केवली को केवल ज्ञान नहीं होता। ठीक है ना? जी ठीक, आगे ये बेसिक अंतर है। उन्हें मति श्रुति अवधि मन पर ही ज्ञान हो सकते हैं, कि नहीं? शुद्ध केवली को। हाँ, या मति श्रुति अवधि हो सकते हैं, या मति श्रुति अवधि मन पर्याय भी हो सकते हैं। केवल ज्ञान नहीं होता। हाँ, केवल ज्ञान होता है 4 घातीय कर्मों के 6 होने से। तो शुद्ध केवली के 4 घातीय कर्मों को 6 नहीं हुआ है। हाँ, अब आ गया, क्लियर हो गया। जैसे भैया गणधर महाराज जी। हाँ, गणधर महाराज है ना, शुद्ध केवली है। केवली है। हाँ, तो वही ताकत थी भरत जी में, क्या? जी बस। इसलिए जब उनके सामने गए, संबोधन किया, दोष खत्म हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ठीक है ना? क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक है। तो वो क्या है, देखो उसमें कोई बात नहीं है, मतलब वो ये गिरने का गुण स्थान है, यहाँ पे सत्ता दोबारा से डेवलप हो जाती है, क्या? जी। ये इसको आप पढ़ो तो वहाँ भावदीप का हम पढ़ना। ठीक है, पढ़ लूंगी। उसमें आया है, कि नहीं? क्या? जी, उसमें पढ़ लूंगी भैया। हाँ, मतलब ये है कि ये समझने वाली बात है जी, कार्मण शरीर में जो कर्म की प्रकृतियां हैं, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। इनकी सत्ता कैसे मिटती है, इसमें जाके पढ़ोगे तब पता चलेगा। अच्छा। हाँ, इनकी सत्ता ऐसे नहीं मिटती। नहीं ऐसे, हाँ जी, ऐसे हाँ, नहीं। इनकी सत्ता मिटती है तो उसका पूरा संविधान है। हाँ जी। जैसे कसाय है, कि नहीं? अब कसाय जैसे मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, मिट गई, कि नहीं? हाँ जी। अब इसके बाद जो 3 चौकड़े रहेंगे उनकी कैसे मिटती है? उनकी भी तो दोबारा उपशम होगा, दोबारा करेगा वो उसी से। नहीं, उनकी विसर्जन से मिटता है। अच्छा, अनंतानुबंधी वाली कह रहे हैं आप? नहीं, अनंतानुबंधी वाली नहीं, फिर इसके बाद वाली 3 रह गई हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ओह, अच्छा, मुझे लगा वो। हाँ, ठीक है, इनकी कैसे मिटेगी? ठीक है। इन जैसे अप्रत्याख्यान की सत्ता है, वो कैसे मिटती है? हाँ, वो भी वेद विज्ञान होगा भैया। अरे भेद विज्ञान तो होगा, वो हमें तो उस द्रव को, वो द्रव कार्बन शरीर से कैसे खत्म होगा, ये बताओ। द्रव कार्बन शरीर से कैसे खत्म होगा? अरे वो मटेरियल है कि नहीं? आप प्रत्याख्यान वर्णी कर्म की प्रकृति का मटेरियल है कि नहीं? हाँ जी है। हाँ, वो इस शरीर में से कैसे निकलेगा, कार्बन शरीर में से? तो वो ये तो व्रत से निकलेगा ना, है? व्रत संयम से। अरे व्रत संयम, ये व्रत संयम ऊपर के शरीर में होंगे, कि नहीं? हमें तो उस भीतर के कार्बन शरीर के बारे में बताओ कि उसकी सत्ता 4थे गुण स्थान में है कि नहीं है? अब 5वां 6वां गुण स्थान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वो द्रव कैसे खत्म होगा?
तो वो द्रव्य भी तो भैया जब जो पहले कर रहा था, जैसे बुद्धि में भेद विज्ञान जो वो तो सब चिंतवन है, वो तो जीव का काम है। वो तो हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं। वो मटेरियल कैसे खत्म हुआ, तो वो उसका निकलेगा। क्या टाइप है? तो उसकी जो अनुभाग स्थिति घट के वो निकलेगा बाहर, कैसे निकलेगा? टूट कर निकलेगा। ये संक्रमण नहीं हो जाएगा, उसका दूसरे में कन्वर्जन हो जाएगा। कौन से में कन्वर्जन हो जाएगा? जो प्रगाढ़ थी वो डाइल्यूट हो जाएगी। किस में? मुझे तो बताओ आखिर वो उसका होगा क्या? अगर कन्वर्जन होगा तो किस में होगा? पहले अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान में, फिर प्रत्याख्यान का संतुलन में। तो ऐसे सत्ता मिटी? हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया, मगर जैसे जो कर्म की जो प्रकृति। अरे आप पहले बात तो सुनो। अच्छा ठीक है। वो सत्ता जैसे मिथ्यात्व की मिट्टी ऐसे नहीं मिटी। अच्छा अच्छा। वो बदल के मिट्टी। वो बदल गई हो। हाँ, मिथ्यात्व की तो टूट गई। हाँ जी, वो तो टूट गई थी। हाँ, तो वो तो किसी में बदली नहीं, लेकिन इसकी तो बदल के मिट्टी। अच्छा अच्छा। नहीं है समझ में? इसकी मतलब उसकी मतलब अप्रत्याख्यान की। जी। अप्रत्याख्यान कर्म का जो मटेरियल है वो बदला, उसकी टाइप बदली कि नहीं? अच्छा। तो उसका द्रव प्रत्याख्यान के कसाय के में डेवलप वो हुआ परिवर्तन, तब उसकी सत्ता मिटी। अब उसका फिर उसकी प्रत्याख्यान की सत्ता मिटेगी तो उसका द्रव संजुलन में परिवर्तन होगा कि नहीं? और फिर वो जाके खत्म होगी, संजुलन में जाके, तब पूरी कसाय में खत्म होगी। और जो निकलने का होता है वो मतलब बात उसका है विसंयोजन से सत्ता का नाश। विसंयोजन से सत्ता का नाश। हाँ, ठीक है ना? मतलब जैसे अप्रत्याख्यान वाली थी, अब वो बदल के प्रत्याख्यान की हुई। हाँ, जब जैसे तो वो सत्ता मिटी कि नहीं? तो अब वो मतलब सत्ता मिटी, मतलब वो निकली बाहर। हाँ, अब वो खत्म, अब वो नहीं रही। अच्छा, नहीं? जैसे अब वो निकल गई, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर फिर उसकी सत्ता मिट गई वहां से। अब उसके अब वही अणुवृत्ति महावृत्ति बने कि नहीं? तो अब वो प्रत्याख्यान वाली कसाय है, उसकी सत्ता फिर बदलेगी संजुलन में। नहीं, वो तो निकल गई थी। अरे तो उसका द्रव परिवर्तन हुआ है, निकल गई तो क्या हुआ कि नहीं? अब क्या हुआ? अब 5वें 6वें गुण स्थान में आ गया, अब वहां पे आई पूरी हो गई। क्या 6वें गुण स्थान मरण होता है कि नहीं? होता है। होता है, मरण हो गया कि नहीं? तो अब वो जीव कहाँ जाएगा? हाँ, अब वो जीव किस इसमें जा सकता है? देवगति में जाएगा वो। देवगति में। तो अब देवगति में फिर सत्ता बन गई। अच्छा। तो अब फिर 14 गुण स्थान आ गया, फिर नहीं समझ में? अच्छा, फिर चौथा आ गया। देवगति में गुण स्थान कौन सा होगा? हाँ, चौथा ही है वहाँ तो। चौथा ही होगा। हाँ 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 हाँ। तो देखो अब वो द्रव निकल गया था, अब बाकी सत्ता दोबारा बन गई। अच्छा। हाँ। कि नहीं? बन गई कि नहीं बन गई? हाँ, वो तो बनी थी क्योंकि चौथे में आ गया वो। चौथे में आ गए कि नहीं? 6वें वाले चौथे में आ गए। अच्छा। तो दोबारा सत्ता बन गई। ऐसे ही मिथ्यात्व की हाल है कि नहीं? जो तीन टुकड़े हुए ना उपम में कि नहीं? अब उसका टिकने का काल ही नहीं है, अब तो अड़ता ही बेटा, फिर परिवर्तन होगा। हाँ जी। कि नहीं? तो अब वो मिथ्यात्व की सत्ता दोबारा बन जाएगी वहां पे, अगर ऊपर नहीं चढ़ा तो। अच्छा जी। कहने का मतलब है कि इन प्रकृतियों के और दूसरी प्रकृतियों के बहुत निम्नतक हैं कि नहीं? जब तक सत्ता क्षय नहीं होती है तब तक दोबारा बनने के चांस बने रहेंगे।
क्या? जब तक क्षय नहीं होते जब तक दोबारा बनने के चांस रहेंगे। हाँ, तब रहेंगे। जी। ऐसे ही तो जैसे छीणमो है कि नहीं, छीणमो गुण स्थान में अब सत्ता नहीं बन सकती, नहीं, वहां तक खत्म हो गई। वो तो निकल ही गई ना, सत्ता से बाहर हो हाँ। गई वो तो। तब कहने का मतलब ये है कि कार्बन शरीर में से जब तक प्रकृति क्षय नहीं होगी कि नहीं, तब तक उसका कुछ भी हो सकता है, दोबारा डेवलप हो सकती है। विसंयोजन मतलब संयोग मतलब दोबारा इकट्ठा होना। मतलब दोबारा विसर्जन का मतलब है कि उस प्रकृति का जिसकी सत्ता मिट रही है उसका द्रव दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, विसंयोजन मतलब कन्वर्ट। हाँ, परिवर्तन होना, परिवर्तन, हाँ मतलब चेंज। अच्छा। हाँ, अभी वो परिवर्तन हो गई बदल गया है कि नहीं, उस सत्ता से बाहर नहीं हुआ है। सत्ता दो तरह से मिटती है, या तो क्षय हो जाए या विसर्जन हो जाए कि नहीं। अच्छा जी। हाँ, तो जो विसर्जन से बदलता है द्रव, वो प्रकृति बदलती है कि नहीं, तो उसके अगर दूध बदलने के आसार आया तो फिर सत्ता बन जाएगी। अच्छा। ऐसे ही मिथ्यात्व का है कि अगर मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय नहीं हुआ है कि नहीं, तो वो फिर आ जाएगी। क्या करे आरती? मगर वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी ना पहले वो जितनी। हाँ, वो नहीं होगी, कितनी स्ट्रांग होगी जी, एक अलग विचार है कि नहीं। अब इसको इसमें मत मिलाओ। हाँ। ये एक अलग बात है, कितनी स्ट्रांग होगी कि नहीं, या थोड़ा सा तत्व विचार हो जाए तो फिर टूट जाएगी। हाँ, क्योंकि हम एकदम वो वाली चीज नहीं कर सकते जो पहले वाली थी ना, वो तो जैसे हम अपनी जैसे। अब ये बात अलग है कि वो वाली बात नहीं रही अब। हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। ये तो सही है कि वो वाली बात नहीं रही। हाँ, क्योंकि जो पुरुषार्थ चौथे में आने पे अब थोड़े से तत्व विचार में खत्म हो जाएगी। हाँ जी, वो तो किसी ने समझा दिया एकदम सामने। जो पहले होते थे जैसे मुनि राज होते के सामने जाते ही राजा तो एकदम से दीक्षा लेके एकदम छूट जाते थे बाप से। भैया रावण को समझाने गया ना सीता का जी, तुरंत हो गया सम्राट। हाँ, हो गया कि नहीं यार, क्योंकि वहाँ पर ऐसे था। अब देखो दिखने लगे लक्षण के नहीं। क्योंकि पहले उनको छूट चुका था होके। हाँ, वही मतलब है कि छूट चुका था, लेकिन वो वाली तीव्रता जो पहले थी वो नहीं आएगी क्योंकि वो टूट चुकी है प्रकृति। ये बात अलग है, ये एक अलग बात आई कि नहीं। यही कहने का लेकिन मतलब लेकिन चौथे वाला पहले में पहुंच गया, ये तो हो गया कि नहीं जी, कि नहीं हो गया। हाँ जी। अच्छा, वो मतलब रावण मिथ्या दृष्टि बन गए कि नहीं बन गए? बन गए, तभी तो नरक गए। हाँ जी, हाँ। हाँ, इसका मतलब है वो प्रकृति अपना रस, मिथ्यात्व की प्रकृति अपना स्वभाव फिर प्रकट करने लगी। अच्छा, वो टूट इसलिए जल्दी गई क्योंकि टूटा हुआ था पहले से। हाँ, लेकिन अब फिर उन्हें थोड़ा सा संबोधन में संवेदनशील हो गया कि अब जो वो पहले वाली बात नहीं थी, इसलिए फिर हो गया सही। अच्छा, रावण जैसे इसलिए बने होंगे कि पहले सम्यक की प्राप्ति की थी तो वो वाला बाद में छूट गया, तो वो छूट गया तो रावण बने, और उसके बाद फिर वो ये सब फिर दोबारा से ये सब इतना काम हो गया, झंझट हो गया कि नहीं। अब फिर निमित्त बन गया और फिर उपदेश बना, तो अब फिर सम्यक्ति बन गए। अच्छा, जिन देव के श्रद्धा नहीं थे ऐसा थोड़ा ही है। शांतनाथ भगवान की हाँ पूजा करी थी कि नहीं, अपने शरीर में से नस निकाल के। हाँ जी, हाँ जी, कैलाश पर्वत पे जाके करा। ऐसा थोड़े कुदेवन के पूजने वाले थोड़े ही थे वे, नहीं, बिल्कुल सब देव साथ गुरु के श्रद्धा नहीं थे वे कि नहीं। हाँ जी, लेकिन मिथ्यात्व का उदय आ गया हाँ जी, कि नहीं, तो आ गया था, उसका कार्यक्रम भी हो गया। लेकिन अब वो वहां पहुंच गए तो, लेकिन अब उनको संबोधन वाले जी पहुंचे तो फिर हो गया। अब बताओ उनको संबोधन, अब यहाँ पे कितने दिन से हो रहा है संबोधन? हाँ जी, हाँ, सालों से हो रहा है, 10-20 साल तो हुए होंगे सब। लेकिन भैया काम बन रहा है ना, ये काम वो पहले करके आए थे। हाँ, हमारा जल्दी हो गया, हमारा चल रहा है प्रोसेस। हाँ, तो तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है, उनका पहले चल चुका था कि नहीं, लेकिन बीच में मिथ्यात्व होने आ गया।
लेकिन बीच में मिथ्यात्व का उदय आ गया तो भी सब इतनी ना समझी हो गई कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन फिर निमित्त बन गया तो फिर हो गया। फिर सम्यक। जी लेकिन फिर उतना नहीं समझाना पड़ा कि नहीं। हाँ, वो प्रोसेस चल चुका है ना। वो मिथ्यात्व की वर्गणाएं तो ढीली पड़ी थी, तो जरा से समझाने में काम हो गया। हाँ, अब काम यहाँ हो गया। मजबूत है। हाँ, तो आप यहाँ मजबूत है, आप जी यहाँ से टूट रही हैं तो यहाँ भी हो हाँ। जाए ऐसे कमजोर कि नहीं। और क्या भैया, ये लगातार कमजोरी तो हो रहा हाँ, है ऐसे। और कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें भी ऐसा ही घटना घटे कि नहीं। अब फिर में दृष्टि बन जाए ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हर जीव के संग यही हुए। और पहले भी हर जीव के साथ थोड़ा ना हुआ है जी। नहीं, पहले नहीं होता था। जी हाँ, तो तमाम बातें हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, कार्बन शरीर में से वो द्रव जब तक बाहर नहीं होगा तब तक उसका कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जी। सीधी बात ये है। क्योंकि वो है, वो उसमें है तो अपना काम तो करेगा। और भैया जैसे रावण है, तो वो जो सम्यक्त होता है वो तो मरने से पहले तब होता है, तो क्योंकि अभी तो वो टाइम है उनके काफी, तो अभी तो सम्यक्त अभी नहीं कहा जाएगा ना, चाहे संबोधन कर भी दिया सीता जी ने। तो है तो समय दर्शन होना है वहां पे, अभी भी है वहां होना। मगर वो कह रहे हैं मरने से पहले, जैसे हमने पढ़ा था उसमें मरने से पहले होता है। सुनो, तो आप जैसे बताओ, आप रावण का जीव कौन बनेंगे? तीर्थंकर। तो तीर्थंकर बनेंगे, जीव डिक्लेयर है कि नहीं? डिक्लेयर है। तो कोई मिथ्यादृष्टि जीव डिक्लेयर तो वो तीर्थंकर थोड़ी बनता है। क्या चीज? क्या? कोई मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थंकर थोड़ी बनता है। नहीं। उन जिनका डिक्लेरेशन होता है सम्मेलन दर्शन के बाद ही होता है। हाँ जी, वो तो होगा ही उनको। हाँ जी, तो इसका मतलब उन्हें सम्मेलन दर्शन अब है वहाँ पे नहीं अब है, तो अब मतलब वो कुछ कर तो नहीं सकते ना, जैसे सम्यक दर्शन है भी तो कुछ सम्मेलन दृष्टि जीव अपने को देह से अलग जान सकता है, तो वे जान रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? है वहाँ पे फुर्सत का है मतलब कोई, लेकिन आपको भी तो यहाँ पे काम से फुर्सत नहीं है, लेकिन आपको भी तो विचार हो जाता है कि नहीं कि शरीर अलग है, हम अलग है। नहीं है समझ? इतना विचार कर सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, क्या नहीं कर पाएंगे? तमाम जीव समय दृष्टि नरक में रह रहे हैं। हाँ। तो फिर ये तो ज्ञान की बात है ना कि शरीर अलग है, हम अलग है, ये तो ज्ञान की बात है कि नहीं। अब वहाँ जो बातें अब वहाँ पे जो बातें चल रही है असाता वगैरह की चलती रहे। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा साता है तो चलती है। ऐसे कहा जो मुनरा है, मान लो उनके वेदना वगैरह है कि नहीं, और उन्हें सम्यक्त भी है, क्या उपसर्ग हो रहा है और केवल ज्ञान भी हो रहा है, तो ये कहाँ खत्म हुआ सम्यक्त? नहीं, वहाँ तो समझ सकते हैं, मतलब नरकों में ये था ना कि समय मतलब वहाँ तो फुर्सत ही नहीं मिलती है कि एक समय की भी कि शांति हो जाए शरीर में या किसी तरह से भी। हाँ, तो वो तो बहिरंग कारण ऐसे हैं कि वहाँ लड़ाई मारकाट होती रहती है कि नहीं। हाँ जी, वो बात ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन जीव ने जो चीज जान के रखी है अपने ज्ञान में, वो थोड़ी मिट जाएगी बाहर के प्रकोप से। क्या? वो तो बुद्धि अंदर अंदर चलती रहेगी। हाँ, वो तो ज्ञान की प्रवृत्ति चल रही है, वो तो चलती रहेगी। ज्ञान कहाँ मिटता है? नहीं, ज्ञान तो नहीं मिटता। हाँ, यही जैसे मान लो आपको, जैसे मान लो कोई जीव है, उसको मान लो शरीर में मुझे भाव चल रहा है कि नहीं। मतलब इसमें मैंने ये भैया ये पढ़ा था उसमें, ये गोमट सार में, इसमें तो कर्मकांड में तो यही था कि जो सम्यक होता है, ग्रहण होता है ना, जैसे जो नरक में चला गया, ठीक है, तो लेकिन उसको जब सम्यक्त होगा तो वो मरने से पहले, कुछ समय पहले जैसे मरने वाला है वो जीव, अब सम्यक्त की प्राप्ति करेगा। वो उसको करनी है क्योंकि वो तीर्थंकर बनेगा तो सम्यक्त तो होना ही है, तो मरने से पहले सम्यक्त तो हो जाता है। वेदना सम्यक्त भी तो होता है। वो तो वेदना सम्यक्त होने के जो आकार हैं उनमें एक भेद है वेदना सम्यक्त का। लेकिन वो ये टाइम थोड़ी है कि बढ़ने से पहले ही होगा। नहीं, वो कभी भी हो सकता है, संबोधन से हो सकता है। वेदना सम्यक्त तो अपने आप हो जाता है, वहाँ संबोधन की जरूरत ही नहीं है। वो तो अलग ही है। हाँ जी, वो तो अपने आप होता है। वो तो इतना पीड़ा होती है तो पीड़ा के काल में अपने आप याद आ जाता है कि शरीर, हाँ, वो भी बीच में कभी भी हो सकता है। नहीं, वो तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, जैसे रावण का जीव ऐसा नहीं है कि वो जब अब नरक में जब मर रहे होंगे तब सम्यक दर्शन होगा, ऐसा थोड़ा ही है। सम्यक दर्शन होके रह रहे हैं वहाँ पे। नहीं, होके तो रह रहे हैं,
हाँ, लेकिन इस वक्त जैसे अभी अब समय जैसे है राजा बहुत। सड़क के जीव है कि नहीं, हाँ जी, कहाँ है वो भी वहीं पर है नरक में। नरक में समय दर्शन सहित है हाँ जी। क्या? क्योंकि पहले नरक आयु को बंद हो गया, बाद में समय दर्शन नहीं, हुआ, क्योंकि अच्छा ये भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे नरक मन में पर्याय में कुमति, ही। भैया ये भी तो कहा जाता है कि कुमति होती है वहां पर। देखो सारी बातें एक संगे मत जोड़ो कि नहीं। कुमति होती है वो मिथ्या दृष्टि उनकी होती है कुमति क्या। जो सम्यक दृष्टि गए हैं उनकी कुमति कैसे थोड़ी जाएगी? हाँ, उनकी क्या के लिए होगी कुमति? नहीं, जैसे कुछ देर के लिए मतलब वहाँ पे ठीक है सम्यक दृष्टि थे तो नरक में चले गए, तो फिर वहाँ पे नहीं ऐसे होगा। नहीं नहीं, ऐसे अपने अपने अंदाज से अपने मन से काय के लिए कल्पना कर नहीं रहे नहीं, हो। कल्पना नहीं, या संबोधन तो कहीं करके। लिखी हुई बताओ कि नहीं। वहाँ कुमति हो जाती है, वहाँ ऐसा हो जाता है, बताओ कहाँ लिखी है? नहीं, मैंने तो ये पढ़ा था मरने से पहले। चलो मैं नहीं, दोबारा नहीं। पढ़ूंगी फिर भैया, फिर नहीं पूछूंगी नहीं, आपसे। आप पढ़ रहे ना। ठीक है। हाँ, राय सैनिक हैं, यहाँ पे ही उनने ऐसा काम हो गया उनसे जिससे नरक का बंद हो गया कि हाँ नहीं हाँ जी हो गया। जी बाद में उन्हीं के उद्देश्य से सम्य दर्शन हो गया, जी। हो गया। उनने उनसे पूछा भी कि हमारे नरक के वो हमारे संयम के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं कि जी नहीं। जी। उनसे पूछा था मुनराज से कि हमारे संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं, हाँ जी तो उनने बताया कि आपको नरक का बंद हो गया है हाँ जी कि नहीं। तो उस समय वे समय दृष्टि बन गए थे जी। क्या? हाँ जी, वो तो उस समय सम्यक दृष्टि बन गए थे। बन गए थे और वो नरक चले गए। तो अब आज कैसे हैं? आज मिथ्या दृष्टि है कि समय दृष्टि है? नहीं, जब हाँ सम्यक दृष्टि होंगे वे सम्यक है तो होना चाहिए। हाँ जी कि नहीं, और नरक में भी है। अच्छा तो जी। ऐसा नहीं है कि आज भी मिथ्या दृष्टि हो गए हो, अब वो वहां से निकलेंगे तब समय दर्शन धारण कर लेंगे। तो वहाँ पे अच्छा, जैसे वहाँ पे फिर उनको जो अवधि ज्ञान सबको ही होता है, तो वहाँ पे कोई अवधि नहीं है उनके? नहीं है। अच्छा, ऐसे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा सब नारकियों के चाहे कोई भी हो को अवधि ही होगा। तो वो तो भाव प्रत्यय है को अवधि क्या? हाँ हाँ। वो तो भाव प्रत्यय है को अवधि जो सबको होती है, इन्हें थोड़ी है। अच्छा अच्छा, इनको नहीं, ऐसे हो जाता है कि हाँ, अब वो अवधि ज्ञान है जो बात सही है, लेकिन अवधि का प्रयोग वे जैसे मिथ्यात के साथ और जीव करते हैं उन कामों के लिए, उनके लिए वे थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा वो तो कर्म की व्यवस्था के कारण से वहाँ उन्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि नरक की आयु काटे बिना कोई जीव बाहर आ नहीं सकते। तो फिर वहाँ पे संबोधन की क्या आवश्यकता हुई? जो संबोधन से ही कहते हैं ना कि संबोधन से संबोधन की आता है जरूरत तो। होने संबोधन की जरूरत ही नहीं है, वे तो यहाँ से सम्यक तो लेके ही गए हैं, अच्छा, उनको लेकिन आयु बंद पहले पड़ गया है इसलिए जाना पड़ा नरक। अच्छा, तो उनको संबोधन की जरूरत नहीं है। अब हाँ, रावण उन्हें को, संबोधन की जरूरत ही नहीं है। संबोधन की जरूरत तो रावण के जीव को पड़ी थी, क्योंकि वो छूट गया था सम्यक से, इसलिए। क्योंकि सम्यक छूट गया था और मिथ्यात्व में मरण हुआ। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है। हमारी समझ में। हाँ ठीक है जी, ठीक है। हाँ, जो अब जिनने पहले नरक की आयु बांध ली है कि नहीं, बाद में समय दर्शन हुआ है, तो वो तो समय दृष्टि ऑलरेडी है ही, वहां पहुंच गए तो कोई बात नहीं। भाई जैसे आप सदाचार वाले जीव हो कि नहीं, तो कभी ऐसा होता है कि जो हीनाचार वाली जगह पे अपन पहुंच जाते हैं हाँ कि जी नहीं, हाँ जी तो आप पहुंच गए तो आपको पता चल गया कि जी हमारे लिए जगह ठीक नहीं है हाँ कि जी नहीं। हाँ जी। तो अब आप जितनी भी देर 1 घंटे 2 घंटे वहां पर रहे कि नहीं, तो आप अपने सदाचार से तो रहोगे जी कि नहीं, उसके बाद वहां से हटे आए कि नहीं। जी हाँ जी तो हाँ हाँ, तो ऐसे ही नरक में जीव पहुंच गए नरक आयु के बंद से कि नहीं। लेकिन जीव का भेद ज्ञान है, आत्मा अनात्मा का भेद है कि नहीं। अब कर्म की अवस्था से वहां रहना पड़ा, जी। तो रह रहे हैं। अच्छा हाँ, लेकिन अपने आत्मज्ञान को थोड़ी भूल गए हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जी वहाँ पे इतनी वेदना होती है ना, तो मुझे लगा टाइम ही नहीं वो नहीं होता। हाँ, वो तो टाइम का अब काटना पड़ेगा टाइम। हाँ क्या? हाँ जी। अब तो टाइम काटना ही पड़ेगा कि नहीं। वो तो हाँ, जब पहुंच गए तो काटना ही पड़ेगा, मजबूरी है। काटना ही पड़ेगा। ऐसे तो श्री कृष्ण भी पहुंच गए वो भी कि नहीं। हाँ जी
तो ओम बलदाऊ उनके भाई थे, वो उन्हें गए देखने के लिए हाँ कि नहीं, हाँ जी तो उनने ऐसा प्रयत्न किया कि इन्हें यहाँ से निकाल ले चले, हाँ। लेकिन वो ऐसा शरीर होता है, वो पकड़ में नहीं आता। अब वहाँ पे तो मिथ्या चल रहे हैं, वहाँ पे वो कहते हैं ना, वहाँ पे वो बोला गया कि तारे की मेरी तरह मेरी खिल ज्यादा जाता से है। ज्यादा वो करो जाके पृथ्वी पर, मेरा नाम हो तब उन्होंने जैसे कहा हाँ, कि भाई आप हमें खीरे में आप डाल दो मत उसमें कि हाँ, आप रसोई हमें में। निकालने का प्रयत्न मत करो, हम निकल नहीं सकते यहाँ से, यहाँ तो हमें अब टाइम पूरा करके ही निकल लेंगे कि नहीं। हाँ जी हाँ जी तो बस तो ऐसे ऐसे ही वो रहता है समय, तो नारकी के पर्याय का जो काल है वो व्यतीत करा जाता है, काटा जाता है। वो अवस्था को तो खत्म नहीं किया जा सकता, वो तो अवस्था उदय आके ही मिटेगी सब बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मर रहे होंगे तब 48 मिनट पहले समय दर्शन होगा। अच्छा, मतलब मैंने यही पढ़ा, तो ठीक है, मैं पढ़ के ना दोबारा फिर देखती हूँ उसको। हाँ देख लेना। हाँ जी भैया, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक। मतलब अभी इसमें और पूछना हो तो और सवाल देख लेना उसमें हाँ क्या है। हाँ मतलब ठीक है, हाँ यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है ये, जी भैया। ठीक है। हाँ जी, टाइम हो गया काफी। भैया हाँ इससे रिलेटेड नहीं, एक ऐसे प्रश्न था, जैसे ना आलू होता है ना, साधारणकाय वनस्पति, हाँ, तो भैया जैसे इसे बॉईल कर देते हैं तो तब भी इसमें जीव रहता है क्या? तो सब मर गए, अब कहाँ रहे, मर गए वो तो। हिंसा का दोष तब भी आया, तब भी आया। नहीं, हिंसा का दोष वो नहीं कह रही मैं, मतलब ये था कि जैसे अब किसी जीव का ऐसा ऐसा उद्देश्य हो कि जैसे आलू, अब तो जीव खत्म है उसमें, अब सब्जी बन गई, अब क्या है, जिसने बनाई उसने बनाई, हम तो खा रहे हैं, तो उसमें तो कोई जीव है नहीं उस समय। तो एक वो था तो इसमें क्या बच जाओगे आप? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे मैं पूछ रही थी आपसे, वो तो मैं समझ आ गया भैया, वो बनाए काय के लिए, आलू किस निमित्त से, वो तो पूरी हिंसा का पाप लगा। अब तो ऐसे यही था, तो भैया ऐसे मेरे को बुद्धि ऐसी लग रही है कि आलू तब भी रहता ही है उसमें उबलने के बाद भी, जो मुझे कहीं पढ़ा नहीं, मतलब ऐसे मुझे विचार हो रहा है कि उसमें उबलने के बाद मतलब वो तो जा बॉयल किया वो खत्म हो गए, सब जीव मरे कि नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, पता है, ऐसा किसी भी जीव का अगर ऐसे काया का घात करोगे कि नहीं, तो वो तो मर ही जाएगा, वो काया रह गई। तो अब फिर जी ऐसे तो मतलब क्या ना, छल ग्रहण करने वाले बहुत है, ऐसे पूछ रही थी आप, जब तो सब वनस्पति काय का ही तो शरीर है, जो गेहूं दाल खा रहे हैं जो सब, ऐसे वो साधारण काय का शरीर है आलू जो हम खा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप इतने क्रूर परिणाम हुए कि नहीं। वहाँ एक जीव का घात है, वहाँ अनंतानंद जीवों का घात हुआ। हाँ, तो आप जीवों का कंधा ही खा रहे हो क्या? मतलब वो जो साधारण वनस्पति का है जो आलू में था, फिर वो बॉईल हो गया, फिर वहां से निकल के उसने दूसरा नामकरण मिलेगा उसको, फिर वो खत्म हो गया। वो तो चला गया, अब वो तो चला ही गया कि नहीं। जी, अब तो ये तो आहार वर्णा वाली जी चीज रह गई है। और पैदा हो जाते हैं ना भैया उसमें, और पैदा हो जाएंगे, उसमें क्या है। मुझे ऐसा बुद्धि में लग रहा था भैया वो कि तो जैसे चले आलू गए, खा रहे हैं। जो उसमें पहले रह रहे थे वे तो गए कि नहीं। हाँ ऐसा नहीं है कि अब वो बॉयल हो रहे हैं तो अभी भी बस में बैठे ही हो कि नहीं। हाँ, अब बॉईल हो चुका, अब सब्जी बन के आ गई सामने, अब भी उसमें जीव है। अब वे वाले नहीं है, अब नए पैदा हो गए वहां तो होंगे। अच्छा, हाँ, हाँ, अब वो उन्हें तो दूसरा शरीर धारण कर लिया, उन्हें दूसरा नामकरण मिल गया। उनने तो उनका तो हो गया, वो तो निकल गए इसमें से कि नहीं। लेकिन अब उसमें दूसरे जीव पड़ गए हो तो ये कोई वो नहीं है, पढ़ सकते हैं आराम से। अच्छा, हाँ ठीक ठीक है ना। जी जी, वो तो ऐसे कोई मर जाए तो उसके शरीर में भी तो जीव पड़ जाते हैं, जैसे मनुष्य कोई मर गया कि नहीं, 48 मिनट के बाद जीव पड़ना चालू। तो फिर ऐसा भैया, अब वो तो ठीक है, अब ऐसे तो और सब्जियां बनती हैं, तो अब उनमें थोड़ी ना पड़ना चालू हो जाते होंगे, शरीर तो वो भी है, लौकी, तोरई, टिंडा, तो शरीर तो ये भी है। हाँ, तो अब देखो उनमें अब ऐसा है कि जो जैसे जितनी ऐसी चीजें होती है ना, उनमें जीव जल्दी पड़ते हैं कि नहीं। उनकी मर्यादा ज्यादा होती है, इनकी मर्यादा कम होती है
नहीं यही समझ। हाँ वो तो ठीक बात है, उनकी मर्यादा। आप जो तोरी भले बना के रख दो, तुम रख दो 2 दिन बना के, तो जीव उत्पन्न हो जाएगा उसमें। उसमें भी हो जाएगा उत्पन्न, उसमें क्या है। तो फिर भैया इसमें तत्क्षण हो जाता होगा। और क्या, अब उनकी उनकी मर्यादा, जैसे मान लिया आपने तोरई की सब्जी बनाई कि नहीं, हाँ हाँ तो 4-6 घंटे तक उसमें कुछ नहीं होना। नहीं होना, शाम को खा सकते हैं उसको जो सुबह आप बनाएंगे। खा सकते हो मर्यादा के अंदर, हाँ हाँ जी हाँ जी। लेकिन मर्यादा के बाहर वो अगर वो चीज भई तो उसमें भी जीव आ जाएंगे। तो इनकी, हाँ ठीक है भैया। आप जैसे आलू है, हाँ, चलिए लेकिन आलू अब ये आलू की बात करी है, इसकी मर्यादा बहुत थोड़ी होती होगी, बहुत थोड़ी कि नहीं। इधर आपके बना के रखी नहीं, उधर जीव पड़ना चालू। तो मतलब जी अगर मुंह में खा रहे हैं तो फिर वो मुंह में जीवों की उत्पत्ति और मरण हो रहा है। हाँ हो जाएगी। उबाल के रखने के बाद भी होती रहती है उसमें हाँ उत्पत्ति। होती रहेगी। जी कोई जीवों की उत्पत्ति की आखिर मर्यादा अलग अलग जगह अलग अलग है कि नहीं। हाँ ठीक है। मतलब भैया वो जैसे हम प्रश्न इसीलिए था भैया कि ऐसा छल ग्रहण करने लगे ना। वो तो सब चीजों में लागू है, पानी में लागू है। 48 मिनट के बाद अनछना हो जाएगा पानी हाँ कि नहीं। अब उसमें कोई चीज डाल के रखो तो 6 घंटे की मर्यादा हो गई, बॉइल करोगे 24 घंटे की हो गई कि नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है भैया। वो तो तो हर उसके जगह बाद जीव उत्पन्न हो रहा है, वो मर्यादा देखो। हाँ मर्यादा देखो, मर्यादा के बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। हाँ मतलब उसमें अब वो जीव तो निकल गया, पर जीवों की उत्पत्ति तो प्रति समय हो रही है वो, क्योंकि हाँ, वो उत्पत्ति- उसकी मर्यादा ही नहीं आती। अब मर्यादा ही नहीं है। ऐसे आलू में मर्यादा नहीं है, वो तो हाल की हाल जैसे आप बॉईल कर लिए फिर जीव उत्पन्न हो रहे, सब्जी बन गई फिर हो रहे, वो तो होते रहेंगे। हाँ वे वाले नहीं है जो उसमें थे, उनका तो घात हो गया। उन्होंने नवीन से हाँ उसी में ही उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसा हम हाँ होते लगातार होते रहते हैं कि नहीं। हाँ, ये मुझे भी था, लेकिन अंकल का मुझे भी याद है ऐसा कि तुम मुंह में खा रहे हो तो वो मुंह में उत्पत्ति शमशान बन गया मुंह तुम्हारा। हो गया। जी क्या भाई साहब, जगह जे एक सांस में 8-10 बार जन्म में मरे भरे तो बार ऐसे ही तो जो होते हैं। हाँ अरे वो तो निगोदिया जीव की वो तो नवनिया जीव की बात है। ये अलग बात चल रही अगर ऐसा नहीं हो तो फिर जिस चीज कब मर्यादित है कब अमर्यादित है, ऐसा भेद कैसे डालोगे। है। जी हर चीज की खाने की चीज की मर्यादा है कि नहीं है। जी भैया। अभी ये ग्रंथ है, हम पढ़ाएंगे आपको, तब हमें पता चलेगा आपको कौन कौन सी चीज की कितनी मर्यादा है। अच्छा जी हाँ भैया। क्योंकि मर्यादा है आटे की, पानी की, सबकी मर्यादा है। और सीजन के हिसाब से मर्यादा है। धूप गर्मी में इतने काल, सर्दी में इतने काल, बरसात में इतने काल। क्या जी सबकी अलग अलग है। हाँ 3 दिन सबकी की अलग बरसात अलग में है। होती है, 5 दिन की गर्मी में होती है, 7 दिन की क्या होता है सर्दी में होती है। हाँ। इतनी सब मर्यादा है। सबकी मर्यादा है। खाद्य पदार्थ जितने हैं, अरे तो अब तो सरकार भी एक्सपायरी डेट लिख के दे रही है कि नहीं। ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया कि वो जो बोलने के बाद भी जो प्रश्न था वो क्लियर हो गया कि वो वो वाले जीव नहीं है, पर जीवों की उत्पत्ति तो उसमें बराबर होती है। हाँ जीवों की उत्पत्ति उसमें बराबर हो रही है। हाँ और वैसे भी वो जीवों का कलेवर ही तो बन गया, जो मर गए उसमें बनाए, वो इतने जीवों को मारा, और क्या। कलेवर ही हो गया। नहीं, वो तो फ्लेवर तो शरीर ही हो गया, वो तो ठीक है उसका, लेकिन वो अब वो फ्लेवर नहीं है। जीवों की हिंसा तो बराबर उसमें भी, अब उसमें उत्पत्ति हो रही है बराबर। हाँ अभी भी हो रही है। अब अपने नजर में सब्जी बन गई है कि नहीं। हाँ 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 लेकिन उन जो जीव वहाँ पे आके पैदा हो रहे हैं उनके लिए वो वातावरण अनुकूल है। हाँ, मांसाहार है वो तो। हाँ वो तो उनके लिए अनुकूल है, जी तो वो तो उत्पन्न हो रहे हैं। अब चाहे थाली में रखो चाहे मुंह में रखो, वो तो होते चले जा रहे हैं। जी आप पेट में पहुंच जाए तो भी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मांस जाती है। हाँ ठीक है नहीं, लेकिन जो चीज आपने मर्यादा में खाई है कि नहीं, उसमें वो बात नहीं होती। नहीं, वो तो मर्यादा की चीज है। हाँ उसमें तो जीव की उत्पत्ति है ही नहीं। हाँ उसके में उसमें नहीं होगी कि नहीं। वो वो तो तो जो बनाया है उसमें भी जीव नहीं है। जैसे हाँ। तोरे लौकी से बनाया जीव उसमें ही नहीं है। उसमें भी नहीं है। वो तो एक जीव का केवल शरीर ही शरीर है वो कि नहीं। हाँ जी हाँ हाँ और वो तो केवल आहार वर्णा है, ये मान लो आप। जी वो क्या है, केवल आहार वर्णा। जी ठीक है ना, मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा, उसमें सब है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जी
ठीक। जी भगवान के ज्ञान से सूझे